ओके स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे। आज आपका थोड़ा सा ड्राई टॉपिक होगा लेकिन बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आपके मतलब कि इस जो आपका टॉपिक है आज का, जो हम स्लीप फिजियोलॉजी पढ़ेंगे आपके नर्वस सिस्टम में, इसमें आपके तकरीबन 2 से 3 एमसीक्यूज जो हैं वो अक्सर पूछ लेते हैं आपके एमबीबीएस के लेवल के ऊपर। या आप जब इंशाल्लाह जब आप एफसीपीएस करोगे तो एफसीपीएस में भी इसके जो है वो एमसीक्यूज लाजमी और लाजमी आते हैं। कहाँ से एमसीक्यूज आते हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं मतलब इस टॉपिक को इस तरह एक्सप्लेन करूंगा कि जिस तरह आपके सारे जो मतलब कि एमसीक्यूज आते हैं जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो आपने साथ साथ लिखते जाना है और अपने नोट्स जो है वो बनाते जाना है, ठीक है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो कौन सा टॉपिक होगा, वो होगा आपके एक तरह से स्लीप फिजियोलॉजी, ठीक है। किसको हम डिस्कस करेंगे, वो होगी आपके एक तरह से स्लीप फिजियोलॉजी। कि स्लीप फिजियोलॉजी जो है इसका क्या सीन है, ठीक है। अब सबको जब वो नींद तो प्यारी है, लेकिन आज हम देखते हैं कि ये नींद के मतलब कि कौन कौन से साइकिल होते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और उसमें क्या क्या सीन होता है, ठीक है। और मतलब कि आप अक्सर जो है वो सो रहे होते हो और मतलब जब आप एक मतलब जब सो के उठ जाते हो तो आपके सर में दर्द रहता है अक्सर। मतलब बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं कि वो कहते हैं कि हम जब जो है वो सो रहे होते हैं तो उसके बाद हमें बहुत ज्यादा सर में दर्द रहता है। वो क्यों होता है और इसमें आपके कौन से स्लीप साइकिल की कौन सी ऐसी फिजियोलॉजी होती है, कौन सी आपके स्लीप साइकिल का ऐसा लाइक पाथवे होता है, कौन सा ऐसा स्टेज होता है आपकी स्लीप साइकिल के दौरान जो मेनली डिस्टर्ब होता है। और उसमें आपके बाद में क्या होता है, आप सो के उठते हो तो आपको क्या होता है, आपको सर दर्द होता है। तो हम इस तरह मतलब कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसको कंप्लीट देखेंगे। तो आपने पहले क्या करना है, आपने पहले जो स्लीप फिजियोलॉजी को डिस्कस करने से पहले आपने क्या करना है, जो स्लीप है, ठीक है, जो स्लीप है इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन ऑफ स्लीप पे आपने लिखना है कि ये क्या होती है। आपने कहना है कि ये एक टेम्परेरी होती है। क्या होता है आपके तरफ से, टेम्परेरी स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। यानी कि ये क्या होती है आपके मतलब कि अनकॉन्शियस, मतलब कि एक टेम्परेरी स्टेट होती है जिसमें क्या होता है कि आप जो है वो एक तरह से अनकॉन्शियस हो जाते हो। जब आप सो रहे होते हो तो आपको मतलब कोई होश नहीं होता कि आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा होता है। मतलब कि आप तकरीबन जो होते हैं वो अनकॉन्शियस होते हो, ठीक है। मतलब कि आप बेखबर होते हो, आपको किसी चीज की जो है वो पता नहीं होता आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें लाइन है वो है टेम्परेरी स्टेट। यानी कि ये एक आपकी टेम्परेरी होती है, आपकी परमानेंट नहीं होती है। अगर ये आपकी परमानेंट हो जाए तो आपको पता है कि आपको फिर क्या होगा, आप जो है वो ऊपर चले जाओगे। तो आपने कहना है ये एक टेम्परेरी स्टेट एक टेम्परेरी स्टेट है ऑफ अनकॉन्शियसनेस, जिसमें क्या होता है कि इन विच इंडिविजुअल, जिसमें क्या होता है कि जो आपका इंडिविजुअल होता है यानी कि कोई भी जो फर्द होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो बिकम हो जाता है, वो बन जाता है आपका फिजिकली इनएक्टिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका इंडिविजुअल होता है वो क्या होता है, वो मतलब कि अनकॉन्शियस हो जाते हो, टेम्परेरी स्टेट में होता है और आपका क्या होता है, फिजिकली इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। पैथोलॉजिकली इनएक्टिव नहीं होता, फिजिकली इनएक्टिव होता है। और फिर आपने कहना है कि फिर उसमें क्या होता है कि ये अनअवेयर होता है, यानी कि इसको कुछ नहीं पता होता, अनअवेयर ऑफ सराउंडिंग इन्वायरमेंट, ठीक है, अनअवेयर ऑफ सराउंडिंग इन्वायरमेंट। कि इसको कोई पता नहीं चलता कि इसके इर्द गिर्द जो है वो क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसको आपने समझना है। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने जनाब आपकी एक तरह से स्लीप फिजियोलॉजी को मैंने डिस्कस करने से पहले मैंने आपको स्लीप की जो एक तरह से डेफिनेशन थी वो मैंने लिखवा दी। तो आपने कहना है कि ये स्लीप मतलब कि स्लीप की डेफिनेशन क्या है। आपने कहना है कि टेम्परेरी स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस इन विच इंडिविजुअल बिकम फिजिकली इनएक्टिव एंड अनअवेयर ऑफ द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। यानी ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका इंडिविजुअल जो होता है वो मतलब कि टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए वो मैं अभी आपको बताता हूँ, कुछ टाइम के लिए होता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। और इसमें क्या होता है, उसकी जो बॉडी होती है वो इनएक्टिव होती है, फिजिकली इनएक्टिव होती है, मतलब वो कोई काम जो है वो नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब कि आपने देखा होगा अक्सर जब आप सो के उठते हो तो आपको कोई काम करने का दिल ही नहीं करता। मतलब कि आप सुस्त सुस्त रहते हो, मतलब लेजी से रहते हो, आप जो है वो वीकनेस फील करते हो। तो उसमें यही होता है कि आप जो है वो फिजिकली इनएक्टिव हो जाते हो, आपके मसल जो होते हैं वो सही तरह रिस्पॉन्ड नहीं करते। और आपको नहीं पता चलता, जब आप सो रहे होते हो तो आपको नहीं पता चलता यार मेरे जो सराउंडिंग है इसमें क्या हो रहा है। तो आपने इस डेफिनेशन को समझना है। अब ये मतलब कि पहली मैंने आपको लिखवा दी आपकी एक तरह से मतलब कि आपकी जो स्लीप होती है इसकी डेफिनेशन लिखवा दी। फिर आते हैं कि यार आपकी मतलब कि जो हर एक इंडिविजुअल है इसकी मतलब कि जितने भी आबादी है, जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, उनको एवरेज एक दिन में कितनी स्लीप करनी चाहिए, कितनी नींद करनी चाहिए। तो आपने कहना है कि एवरी बॉडी रिक्वायर्स अबाउट 8 आवर्स स्लीप इन अ डे, ठीक है। एवरी बॉडी रिक्वायर्स, ठीक है, यानी कि हर बॉडी को क्या होती है, रिक्वायर्स अबाउट 8 आवर्स स्लीप इन अ डे। क्या क्या हर जो आपकी बॉडी होती है उसको क्या होता है, तकरीबन 8 घंटे जो होती है वो स्लीप के अंदर, ठीक
है उसको क्या होता है, उसको एक दिन में तकरीबन जो है वो 8 घंटे उसको जो है वो नींद लेना पड़ती है। तो आपने कहना है कि एवरी बॉडी रिक्वायर्स अबाउट 8 आवर्स स्लीप्स इन अ डे, ठीक है, एवरी बॉडी रिक्वायर्स अबाउट 8 आवर्स स्लीप्स इन आ डे, ठीक है। तो इसको आपने लाजमी याद करना है। अब हम आते हैं कि यार मतलब कि ये मतलब कि आपका कौन सा आपका हाइपोथैलेमस होता है, उसमें मतलब कि आपकी क्या होती है, कौन सा हाइपोथैलेमस ऐसा पार्ट होता है जो आपकी स्लीप साइकिल को कंट्रोल कर रहा होता है। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो आपका सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस होता है, कौन सा, आप एक तरह से सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस, ठीक है, सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस जो होता है, और मैंने आपको कल बता दिया था कि ये कहाँ पे होता है सारा सीन, ठीक है। तो अपने कहते हैं जो सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस होता है जिसको हम SCN भी कहते हैं, ये क्या करता है, सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है। आपकी जो हाइपोथैलेमस होता है उसका जो सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस होता है वो मेनली कंट्रोल कर होता है आपकी स्लीप साइकिल, मेनली कंट्रोल्स स्लीप साइकिल। और यही आपका एमसीक्यूज है, ठीक है। ये जो लाइन मैंने लिखवाई है ये इसी तरह आपका एमसीक्यूज आता है, ठीक है। तो इसको आपने लाजमी अंडरलाइन करना है कि वो कहते हैं कि जनाब आपका ऐसा आपके ब्रेन का जो आपके हाइपोथैलेमस का ऐसा कौन सा एरिया है जो क्या करता है, जो आपकी एक तरह से स्लीप साइकिल को कंट्रोल कर होता है, जो आपकी सर्केडियन साइकिल को, जो आपके बायोलॉजिकल साइकिल को कंट्रोल कर होता है। ये कैसे कंट्रोल करता है अभी हम जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने 3 पॉइंट्स जो है यहाँ पे नोट करने हैं। वो क्या होता है कि आपने कहना जो सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस होता है हाइपोथैलेमस का, वो आपकी स्लीप साइकिल को क्या करता है, कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो ये आपने इसमें लिखना है। अब सुपरा मतलब कि मत, कल भी एक बच्चे ने पूछा था कि ये क्या होता है आपका क्यास, एक होता है आपका क्यास्मेटिक जो होता है वो पार्ट होता है आपके ब्रेन और आपके सॉरी आपके हाइपोथैलेमस, और आपके क्या होता है आपके हाइपोथैलेमस और आपके एक तरह से आपकी जो हाइपोथैलेमस होता है और आपका जो होता है दूसरा आपका हाइपोथैलेमस होता है, और दूसरा इसमें क्या होता है, पहले अनम्यूट कर रहे हो। अच्छा, तो आपने कहना है कि इसमें क्या होता है कि आपका एक तरह से जो इसमें क्या होता है कि आपने कहना है कि जो आपका सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस होता है वो सुप्रा कियास्मेटिक जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है, वो आपकी स्लीप साइकिल को कंट्रोल कर होता है। आपका जो होता है लाइक आपके जो हाइपोथैलेमस होता है और आपका जो होता है दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके दरमियान एक छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आपका ऑप्टिक कियाज्म कहते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको कल भी बताया था कि जिसमें आपकी ऑप्टिक नर्व होती है, और वो किसी पैथोलॉजी में जब भी आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड की पैथोलॉजी होती है या आपके हाइपोथैलेमस की पैथोलॉजी होती है तो उसमें कंप्रेस हो जाता है, तो आपको बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया हो जाता है, ये अलग कंडीशन है। तो आपने सिर्फ ये समझना है कि आपके हाइपोथैलेमस में क्या होता है, एक सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस होता है और यही आपकी स्लीप साइकिल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। आई होप सो कि आप इनको इन 3 पार्ट्स की आपको समझ आ चुकी होगी, इन 3 पॉइंट्स की आपको एक तरह समझ आ चुकी होगी। अब हम आते हैं कि यार आपकी बॉडी के अंदर जो स्लीप है इसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, मतलब कि जो आपका सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस है ये आपको किस तरह स्लीप इंड्यूस करवा रहा होता है। तो आपने लिखना है कि मैकेनिज्म ऑफ द स्लीप, इस मैकेनिज्म ऑफ स्लीप में क्या होता है, ठीक है। जिन्होंने मुझसे फार्मा पढ़ी थी मैंने उनको बताया भी था। तो क्या होता है कि जब भी आप लाइट बंद करते हो, ठीक है, जब भी आप अपने कमरे की लाइट बंद करते हो, अब्सेंस ऑफ लाइट होती है, ठीक है, ये आपने अभी समझना है कि जब भी आपको अब्सेंस ऑफ लाइट होती है आप अपने कमरे की लाइट जो है वो बंद करते हो, तकरीबन 90% जो होती है ना आपकी जो स्टिमुलस होती है किसकी, आपकी सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस की, वो आपकी अब्सेंस ऑफ लाइट होती है, ठीक है, अब्सेंस ऑफ लाइट में ही होती है। ये भी मैं आपको बात समझाता हूँ, सिर्फ आपने अभी लिखना है कि मैकेनिज्म ऑफ स्लीप में क्या होता है। आपने कहना है कि जब भी आपको अब्सेंस ऑफ लाइट होती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टिमुलस होती है, किसके लिए अभी आपको बताता हूँ। आपने सिर्फ लिखना है कि अब्सेंस ऑफ लाइट जब भी होती है, जब भी आपके कमरे की लाइट जो होती है वो ऑफ हो जाती है, आपके एक तरह अंधेरा हो जाता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपका ये जो अब्सेंस ऑफ लाइट होती है ये जाके स्टिमुलेट करती है, किसको स्टिमुलेट करती है, आपकी सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस को, ठीक है, जो आपके हाइपोथैलेमस का एक न्यूक्लियस है जिसको हम कहते हैं सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, उसको जाके क्या करती है, उसको जाके स्टिमुलेट करती है। जब आपका सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस स्टिमुलेट हो जाता है तो ये क्या करता है, ये जाके आगे से रिलीज कर देता है। और ये क्या रिलीज करता है, ठीक है, आपने कहा सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस जब स्टिमुलेट होता है तो ये रिलीज करता है आपका एक एक आपका हार्मोन या एक आपका न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम कहते हैं आपका नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है, क्या कहते हैं आपके से नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है, नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं, ठीक है, जिसको नॉर एड्रीनालीन भी कहते हैं, ठीक है। ये किसको रिलीज करता है, आपके नॉर एपिनेफ्रिन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। जब आपका नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये जो नॉर एपिनेफ्रिन होगा ये क्या करेगा, ये जाके स्टिमुलेट करेगा, किसको जाके स्टिमुलेट करेगा, ये आपके एक तरह से पीनियल ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करेगा, ठीक है।
आपकी बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, जो सबसे मतलब कि छोटा ग्लैंड है साइज में, मतलब उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पीनियल ग्लैंड, ठीक है। और ये जो होता है आपके ब्रेन के अंदर जो थर्ड वेंट्रिकल होती है, देखो आपका हाइपोथैलेमस कहाँ पे है, आपका हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन में है, ठीक है, आपका हाइपोथैलेमस प्रोजेंसेफलोन में है, ठीक है। तो मतलब कि उसमें आपका एक तरह से जो आपका सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस है, ठीक है, वो भी किस में है, आपका हाइपोथैलेमस। इसका मतलब ये सारा जो प्रोसेस है वो किस में हो रहा है, आपके फोर ब्रेन के अंदर हो रहा है, आपके प्रोजेंसेफलोन में हो रहा है। तो आपका जो पीनियल ग्लैंड है ये किसके साथ है, ये आपके थर्ड वेंट्रिकल के साथ पड़ा होता है। और आपका थर्ड वेंट्रिकल कहाँ पे होता है, आपके फोर ब्रेन में होता है। तो आपको स्लीप इंड्यूस करवाने में कौन से मतलब कि ब्रेन आपके ब्रेन का मतलब ज्यादा रोल होता है, कौन से ऐसे ब्रेन का, तो आपने कहना फोर ब्रेन का, ठीक है। तो अब नॉर एपिनेफ्रिन आएगा, वो स्टिमुलेट करेगा आपके पीनियल ग्लैंड को। जब आपके पीनियल ग्लैंड जो स्मॉलेस्ट ग्लैंड उसको स्टिमुलेट करेगा, तो ये आपका पीनियल ग्लैंड क्या करेगा, ये रिलीज करेगा, किसको रिलीज करेगा, एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका हार्मोन होता है, एक केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं मिलेटोनिन, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं मिलेटोनिन। अब ये जो मिलेटोनिन होता है ये आपको क्या करवा देता है, ये आपको स्लीप इंड्यूस करवा देता है, ठीक है, ये आपने समझा है। अब हम आते हैं दोबारा से इसको रिपीट करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ स्लीप क्या है, ठीक है। आपने कहना है कि होता कुछ यूं है कि जब भी आपको अब्सेंस ऑफ लाइट होती है, आप जो है वो अंधेरे में होते हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, वो कहता है कि व्हाट इज द सुप्रा, और मतलब कि सुप्रा मतलब स्टिमुलस फॉर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सुप्रा स्टिमुलस फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ द सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, यानी कि ऐसी कौन सी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है जो आपके सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करती है, और फिर वो आगे से नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज करती है, ठीक है। तो आपने कहना अब्सेंस ऑफ लाइट, अब्सेंस ऑफ लाइट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होती है जो आपके सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस को जाके स्टिमुलेट करती है। और यही सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस जो होता है ये आपको स्लीप इंड्यूस करवाता है, किस तरह, ये जनाब आपका नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करता है, नॉरएपिनेफ्रिन पीनियल ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करता है। पीनियल ग्लैंड जो है वो स्मॉलेस्ट ग्लैंड है जो थर्ड वेंट्रिकल के पास पड़ा होता है, और इस ये फिर क्या करता है, ये रिलीज करता है मिलेटोनिन, और मिलेटोनिन क्या करता है, आपको स्लीप इंड्यूस करवा देता है। अब कुछ बच्चे जो होते हैं वो मिलेटोनिन उनको आपको मिलेनोसाइट या मेलानिन के साथ जो है वो कंफ्यूज करते हैं। देखो मेलानिन और चीज है, मेलानिन एक पिगमेंटिंग हार्मोन है, ठीक है, जिसने आपके स्किन के ऊपर जो मेलानोसाइट है उनको स्टिमुलेट करना होता है, आपको जो है वो स्किन की पिगमेंटेशन देनी होती है, वो और चीज है, ठीक है। तो आपका ये क्या है, ये हार्मोन है, एक केमिकल है जिसको हम कहते हैं मिलेटोनिन, और मिलेटोनिन आपका क्या करता है, स्लीप इंड्यूस करवाता है। ये सब, ये मतलब कि आपको यहाँ पे पता चल गया। अब कुछ लोगों के जहन में क्वेश्चन आएगा कि यार, तो कुछ लोग जो होते हैं वो तो अब्सेंस ऑफ मतलब कि प्रेजेंस ऑफ लाइट, सॉरी प्रेजेंस ऑफ लाइट में, यानी कि जब उनके कमरे की जो लाइट होती है वो ऑन होती है तो उस वक्त भी तो सो जाते हैं। लेकिन याद रखें, याद रखें, हमेशा आपके सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस के लिए जो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस और बेस्ट स्टिमुलस होती है कि सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस आपको अच्छी नींद दिलाए, ठीक है, आपको पुरसकून नींद दिलाए, वो आपकी अब्सेंस ऑफ लाइट ही होती है। और 90% जो मेन स्टिमुलस होती है वो आपका अब्सेंस ऑफ लाइट ही होती है। लेकिन 10% जो होता है, 10% केसेस में, या 10% जो आपकी कंट्रीब्यूशन होती है आपकी स्लीप में, वो आपकी प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है। प्रेजेंस ऑफ लाइट में भी आपका जो आपका सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस होता है ये स्टिमुलेट हो जाता है। लेकिन ये इतना खास स्टिमुलेट नहीं होता, ये कुछ ज्यादा स्टिमुलेट नहीं होता। जब ये कुछ खास कुछ ज्यादा स्टिमुलेट नहीं होगा, तो अब इसका मतलब ये जो आगे वाला प्रोसेस था, आप लाइक आपका मिलेटोनिन जो होगा, वो मिलेटोनिन इतना खास जो है वो रिलीज नहीं होगा, बहुत ही कम जो है वो रिलीज होगा। जब ये बहुत कम रिलीज होगा तो आपको जो स्लीप आएगी वो मतलब कि बहुत अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। मतलब जब आप उठोगे तो आपके सर सर में क्या रहेगा, दर्द रहेगा, आपको हेडेक वगैरह रहता है। तो वो जिन लोगों की एक तरह से हिस्ट्री होती है, जो कंप्लेंट्स करते हैं कि यार जब हम सोते हैं और सोने के बाद हमें हमारे जो सर होता है इसमें बहुत ज्यादा दर्द रहता है, तो उनकी हिस्ट्री जब हम लेते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा ये केस देखा जाता है कि वो प्रेजेंस ऑफ लाइट में सोते हैं। और प्रेजेंस ऑफ लाइट में क्या होता है कि उनको नींद तो आ जाती है लेकिन उनका मिलेटोनिन जो होता है वो बहुत कम रिलीज होता है, ठीक है। जब वो कम रिलीज होता है तो आपको जो स्लीप होती है वो आपको कच्ची पक्की आती है, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। तो ये था आपका एक तरह से मैकेनिज्म ऑफ स्लीप, के मैकेनिज्म ऑफ स्लीप जो होती है उसका क्या सीन होता है, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। और आपकी जो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होती है सुप्राकियास्मेटिक के लिए, वो आपका अब्सेंस ऑफ लाइट ही होती है, प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है लेकिन वो अच्छी नहीं होती, वो आपको एक तरह से अच्छी नींद जो है वो इंड्यूस नहीं करवाती, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक जब पता चल गया होगा कि आपका मैकेनिज्म ऑफ स्लीप क्या है। अब मजीद हम जो है इसके जो आपका टॉपिक है इसको मजीद प्रोसीड करते हैं और हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या सीन होता है। देखिए आपने एक और लाइन जहाँ पे लिखनी है कि जो आपकी ब्रेन की एक्टिविटी होती है, ठीक है, आपने कहना है कि जो स्लीप एक्टिविटी इन द ब्रेन, ठीक है,
जो आपके ब्रेन के अंदर जितनी भी स्लीप एक्टिविटी चल रही होती है, लाइक आप जो है वो आपका कोई भी पर्सन है, कोई भी इंडिविजुअल है, आप में से कोई स्टूडेंट है वो सो रहा है, तो हम जब वो सो रहा है तो हम देखना चाहते हैं कि यार उसके ब्रेन के अंदर क्या चल रहा है, उसके ब्रेन के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी चल रही है। तो उसके लिए हम कौन सा मतलब कि कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपने लिखना है स्लीप एक्टिविटी इन द ब्रेन इज रिकॉर्डेड बाय, ठीक है, जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इज रिकॉर्डेड बाय ईईजी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, आपकी एक तरह से ईईजी कहते हैं। इसको हम आपने लिखना है कि इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफी, क्या कहते हैं आपके एक तरह से इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफी, ठीक है, इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफी कहते हैं, यानी कि आपके ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको एक एक ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट करना, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफी। जिस तरह आपने देखा होगा कि आपका जो ब्रेन, आपका सॉरी हार्ट होता है, अभी आपको बताता हूँ, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि क्या होता है कि आपका जो हार्ट होता है, उस हार्ट के मतलब कि एक्टिविटी को जो है वो नोट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो आपकी ईसीजी करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर हमने ब्रेन की एक्टिविटी को नोट करना है तो उसके लिए हमने क्या करना है, आपका एक तरह से इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफी ही आपने करना है, ठीक है। अब उसका क्वेश्चन है कि यार आपका एक तरह से क्या होता है कि आपकी एपिनेफ्रिन जो है वो कैसे करता है स्टिमुलस पिनियन ग्लैंड को, देखिए नॉर एपिनेफ्रिन मैंने बताया, ठीक है, जो आपका मेन नॉर एपिनेफ्रिन होता है वो आपके पे क्या होता है, आपके पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। आपका जो एक तरह से एपिनेफ्रिन होता है वो मेनली आपके इसको स्टिमुलेट नहीं करता, इसका जो मेन होता है वो आपका नॉर एपिनेफ्रिन ही होता है। जिस तरह हमने कल भी देखा था कि आपके जितने भी एक टेबल हमने बनाया होता उसमें भी आपका नॉर एपिनेफ्रिन का जिक्र था, जो मतलब है कि आपका रिलीज हो रहा होता है। तो आपने कहना इसमें नॉर एपिनेफ्रिन ही होता है जो आपके पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। नॉर एपिनेफ्रिन क्या है, नॉर एपिनेफ्रिन एक आपने हार्मोन है, एक हार्मोन जब वो रिलीज होगा तो ये क्या होगा, ये आपके पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, तो ये फिर आप जब पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा फिर आपके मेलेटोनिन होगा, ये सारा कॉन्सेप्ट आएगा। समझ आ गई आपको, ये अभी भी कंफ्यूजन है, जल्दी से बता दें। अच्छा, तो मतलब अगर आपको फिर भी समझ नहीं है तो लास्ट पे मुझे आपने दोबारा जो है वो बता देना, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। तो आपने कहना जो स्लीप एक्टिविटी इन द ब्रेन होती है वो आपको ईईजी जो इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफी होती है उसके जरिए मतलब कि हम नोट करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि यार मतलब ये सारा मतलब की चीजें होगी, अब जो है एक और पॉइंट आपने इसके बारे में लिखना है, वो क्या है, आपने कहना है कि आपकी जो स्लीप साइकिल होता है इसकी दो स्टेजेस होते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब जो मैं आपको टेबल बताऊंगा, जो टेबल मैं ड्रा करके आपको समझाऊंगा, वो आपने लाजमी और लाजमी नोट करना है। आपने कहना है कि देयर आर टू स्टेजेस ऑफ स्लीप, ठीक है। आपकी क्या होती है, जो आपकी स्लीप साइकिल होता है उसकी क्या होती है, उसकी दो स्टेजेस होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं अभी हम जो है उसको देखते हैं, ठीक है। आपने कहना है कि देयर आर टू मेन स्टेजेस ऑफ द स्लीप, वो कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। आपने कहना है कि एक जो स्टेज होती है उसको हम कहते हैं आपकी नॉन रिम कहते हैं, और एक को हम कहते हैं आपकी रिम कहते हैं, ठीक है। आपने कहना कि जो एक स्टेज होती है उसको हम कहते हैं आपकी एक तरह से नॉन रैपिड आई मूवमेंट, क्या कहते हैं, आपके एक तरह से नॉन रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ, अभी आपने लिखना है कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट होती है, और जो आपकी दूसरी जो स्टेज होती है उसको हम कहते हैं आपकी रैपिड आई मूवमेंट, ठीक है। क्या होती है आपकी एक तरह से रैपिड आई मूवमेंट होती है, ठीक है, रैपिड आई मूवमेंट। इसको हम कहते हैं आपके एक तरह से नॉन एन रिम कहते हैं, नॉन रिम कहते हैं, ठीक है, नॉन रिम कहते हैं। जबकि जो आपकी रैपिड आई मूवमेंट है उसको हम कहते हैं आपके एक से रिम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने लिखना है कि आपकी जो स्लीप साइकिल होता है इसकी मेनली दो स्टेजेस होते हैं, एक में क्या होता है कोई नॉन रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं एक को, और एक को जिसको हम आपका एन रिम भी कहते हैं, और एक होती है आपकी रैपिड आई मूवमेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम रिम भी कहते हैं, ठीक है। ये आपने इसमें कहना है। अब अगर हम जो है वो देखें कि आपका फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आपका 100% स्लीप होती है, ठीक है, आप जो वो 100% नींद जो होती है, मतलब कि आपका जो स्लीप साइकिल होता है इसमें इसमें क्या होता है, आपको 100% जो होती है वो स्लीप इंड्यूस होती है। लेकिन उस 100% में से आपने याद रखना है कि आपके तकरीबन 75% जो आपका स्लीप साइकिल होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि 75% जो आपका स्लीप साइकिल जो कंप्लीट होता है, यानी कि आप समझिए कि जो आप जो है वो 75% जो आप स्लीप लेते हो वो आपका नॉन रैपिड आई मूवमेंट में फेज होता है, ठीक है। यानी कि जो आप तकरीबन स्लीप ले रहे होते हो, आप नींद ले रहे होते हो, ठीक है, तो वो आपका 75% यानी कि मेजर जो आपका स्लीप साइकिल जो है वो पास करता है वो आपका नॉन रैपिड आई मूवमेंट में होता है। जबकि तकरीबन 25% यानी कि जो बहुत ही कम होता है वो आपका किस में होता है, वो आपका रैपिड आई मूवमेंट में होता है। अब इनका क्या सीन होता है मैं अभी आपको बताता हूँ, अभी सिर्फ आपने लिखना है कि दो स्टेजेस होती है, नॉन रिम और रिम होती है। नॉन रिम में 75% होती है आपकी स्लीप, और आपकी रिम में जो होती है वो 25% होती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इनको आपने याद लाजमी और लाजमी करना है। ये थोड़ा सा ड्राई है लेकिन आपने इसको कंपनसेट करना है।
अच्छा, फिर हम जो है वो एक तरह से दो मेन स्टेजेस होगी, फिर हमने क्या करते हैं कि जो आपका नॉन रैपिड आई मूवमेंट है ना, जो नॉन रिम स्टेज है, इसको हम मजीद जो होती है ये तीन स्टेजेस के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो आपका क्या होता है, जो नॉन रिम है इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेजेस। ठीक है, इसको हम मजीद जो है वो क्या करते हैं, तीन स्टेजेस के अंदर मजीद जो है वो डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी तीन स्टेजेस होती हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आपने सिर्फ कहना है कि आपका क्या होता है कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट को हम मजीद तीन स्टेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, उनमें से पहली जो स्टेज होती है उसको हम कहते हैं N1 कहते हैं। ठीक है, जो दूसरी स्टेज होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपकी N2 कहते हैं। और जो तीसरी स्टेज होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जन्म N3 कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने लिखना है कि आपका क्या होता है कि आपका मेनली दो स्टेजेस होती हैं, रिम और नॉन रिम। फिर हम नॉन रिम को मजीद तीन स्टेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं, N1, N2 और N3 के अंदर। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ तक जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम मजीद जो है आपने यहाँ पे जो समझना है ना, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने एक जो है वो एक तरह से टेबल ड्रा करना है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे जिस तरह मैं टेबल ड्रा करूंगा आपने इसी तरह क्या करना है, एक टेबल ड्रा कर लेना है। ठीक है, ताकि आपको जो है वो बाद में चीजें जो है वो समझना आसान हो जाए। ठीक है, आपने साथ साथ क्या करना है, इस तरह जिस तरह मैं टेबल ड्रा करूंगा आपने साथ साथ क्या करना है, एक टेबल ड्रा कर लेना है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो वो कौन कौन सी चीजें लिखनी है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, आपने एक तरह से ये जो है आपने तीन जो है वो एक तरह से ड्रा कर लिए, एक तीन जो मतलब कि आपने बना लेने हैं इसके पार्ट। एक टेबल ड्रा कर लिया, पहले आपने जो पहले आपका जो होगा जो कॉलन होगा इसमें आपने लिखना है स्टेजेस, यानी कि जो आपकी स्लीप साइकिल होगी इसमें कौन कौन से स्टेजेस चल रहे होंगे। ठीक है, फिर आपने कहना है कि अगर वो स्टेजेस हैं तो उसके अंदर आपकी जो है ब्रेन के अंदर कौन कौन सी वेव आ रही होंगी, तो आपने कहना है कि ईईजी वेव्स जो है वो कौन कौन सी आ रही होंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आपने लाजमी और लाजमी याद रखना है। ठीक है, यानी कि पहले में आपने क्या लिखना है, स्टेजेस कौन कौन सी होगी, स्लीप स्टेजेस क्या कौन कौन सी होगी, आपकी क्या होगी ईईजी जो वेव्स होंगी वो किस मतलब किस लिहाज से आएंगी। फिर आपने लिखना है इसमें क्या आपकी डिस्कशन। ठीक है, फिर हम जो है इसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे उस स्लीप साइकिल के लिहाज से। ठीक है, फिर हम पहले जो लिखते हैं ना इसमें क्या था, अब आपने क्या समझना है, देखो आपने क्या समझना है कि जब भी आप जो है वो नींद करने जा रहे हो, ठीक है, आप जो है वो किसी कमरे में जा रहे हो और वहां पे आपका मूड है कि जनाब मैं सोना चाहता हूँ। जब आप चले जाते हो किसी कमरे के अंदर आप क्या करते हो, आप उसी वक्त जो होता है वो स्लीप नहीं करते, आप कुछ वक्त जो है वो मतलब कि जागते रहते हो। ऐसे ही है ना, मतलब जब आप किसी कमरे में एंटर होते हो तो इसका मतलब कि वहां पर ये नहीं होता कि आप फौरन जाएं और फौरन से मतलब कि आप जो है वो मतलब कि सो जाएं, ऐसा कभी नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जब आप कमरे में जाते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, सामने जो होता है वो टीवी वगैरह लगा होता है। ठीक है, आपने इसके इस तरह समझना है कि सामने टीवी वगैरह लगा होता है, आप जो ना वहाँ पे पीनट्स वगैरह जब वो खा रहे होते हो, तो मतलब कि आप जो है वो स्लीप की तैयारी कर रहे होते हो, आप बेड के ऊपर जो है वो बैठे होते हो, सामने टीवी वगैरह चल रहा होता है और जनाब साथ आप कुछ जो है वो खा रहे होते हो। ठीक है, तो इसको आपने लिखना है कि अभी आप कमरे में गए हो, अभी आप अवाक हो, अभी आप जागे हुए हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपकी क्या होती है, आपने ब्रैकेट में लिखना है कि आपकी ओपन आई होती है। ठीक है, क्या होता है आपकी ओपन आई होती है, इस तरह आपने लिखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी आपको समझ आ जाएगी कि अभी आप क्या करते हो, आप कमरे में एंटर हुए हो और आपने क्या, आप बेड के ऊपर चले गए हो, सामने जनाब आपका टीवी वगैरह लगा हुआ है और आप साथ साथ क्या कर रहे हो, कुछ चीज जो है वो खा भी रहे हो और टीवी वगैरह भी देख रहे हो। ठीक है, अभी आप सोए नहीं हो, आप अवाक हो और आपकी क्या है ओपन आई है। ठीक है, तो जब आप क्या करते हो, अच्छा इसके अलावा मतलब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ इस सीन में क्या होता है। कुछ जब आप जनाब इस स्टेज के अंदर होते हो कि आप बेड के ऊपर ये सारा सीन चालू होता है, तो जब उस वक्त हम क्या करते हैं, जब उस वक्त हम जो है वो आपकी ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो नोट करें ना, तो इसके अंदर आपकी क्या आती हैं, आपकी बीटा वेव्स आती हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, आपने इसी तरह इसको लिखना है कि जब अभी आप कमरे में चले गए हो, बेड के ऊपर बैठे हो, कुछ चीज खा भी रहे हो, सामने जब वो टीवी लगा हुआ है, ठीक है, अभी आप सोए नहीं हो लेकिन आप सोना चाहते हो लेकिन आप सोए नहीं हो, तो उस वक्त जब अगर आपकी ब्रेन की एक्टिविटी चेक की जाए तो उसमें क्या होगा, उसमें आपकी बीटा वेव आएगी। ठीक है, यही आपका मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये कैसे एमसीक्यूज आएंगे मैं अभी आपको बताऊंगा, सिर्फ आपने लिखना है। इसमें क्या होता है, आपने डिस्कशन में लिखना है कि द पर्सन सेंसरी फंक्शंस आर इंटैक्ट। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो पर्सन के सेंसरी फंक्शंस होते हैं, ठीक है, यानी कि सेंसरी फंक्शन से क्या मुराद है, पर्सन सेंसरी फंक्शंस आर इंटैक्ट, यानी कि जो पर्सन होता है उसके जितने भी सेंसरी फंक्शंस होते हैं वो इंटैक्ट रहते हैं, वो सही रहते हैं। क्या मतलब, यानी कि उसकी जो विजन वगैरह भी सही रहती है। ठीक है, क्या होती है, विजन भी सही रहती है उसकी, क्या होती है, आप हियरिंग भी सही रहती है। ठीक है, अब देखो आप मतलब कि दो दोस्त हो, ठीक है, वो गए आप कमरे में गए हो, तो अभी आप जनाब बैठी हो, आप जो है एक दूसरे जनाब देख भी लेते हो, आप एक दूसरे को देख भी रहे होते हो, आप टीवी वगैरह भी देख रहे होते हो। ठीक है, और आप एक दूसरे के साथ बातें भी कर रहे होते हो, ऐसा ही है ना।
तो वो क्या होती है, वो मतलब कि आपके वहां पर जब हम जो है वो एक ईईजी करेंगे, आपकी ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो नोट करेंगे, तो उसमें बीटा वेव आएंगी, ठीक है। तो इसको आपने समझना है कि इस दौरान में क्या होगा, आपकी विजन और आपकी जो हियरिंग होगी, ठीक है, आप एक दूसरे के साथ जो है वो बातें कर रहे होंगे, एक दूसरे को सुन भी रहे होंगे और एक दूसरे को देख भी रहे होंगे, ठीक है। ये सारा सीन चल रहा होता है। फिर क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल फिर क्या, तो कुछ लम्हे के बाद क्या होता है, अभी भी आप जो है वो जागे हुए हो, ठीक है, कुछ लम्हे के बाद आपको क्या होता है, आप अपनी जो है वो आंखें बंद कर लेते हो, आप जो है वो लाइट ऑफ करते हो और साथ आप जो है वो अपनी आंखें सिर्फ बंद करते हो। लेकिन देखियो अभी आप सोए नहीं हो, ठीक है, आपने सिर्फ क्या किया, आपकी जो विजन है वो विजन आपने खत्म की है, ठीक है। आप जो है वो एक आंखें बंद आंखें आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अभी तक जो है वो सिर्फ आपने आंखें बंद की है, लेकिन आप जो वो सुन रहे हो, ठीक है, अभी तक आप जागे हुए हो। तो आपने कहना कि इसमें क्या होता है कि अवाक है पेशेंट, मतलब जो इंडिविजुअल है वो अवाक है, लेकिन इसने सिर्फ क्या किए हैं, इसने जनाब क्लोज्ड आई की है, इसने सिर्फ अपनी जो आंखें हैं वो बंद की हैं, ठीक है। इस तरह आपने समझना है कि वो अभी भी अवाक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसने क्या किया है, उसने अपनी आंखें जो है वो बंद की हैं। तो जब ये वाली स्टेज आती है और इस दौरान अगर हम जब वो ईईजी करें और उसकी ब्रेन की एक्टिविटी चेक करें, तो आपने कहना है इस दौरान अल्फा वेव्स आएंगी, कौन सी, आपके एक तरह से अल्फा वेव्स आएंगी, ठीक है। तो इसमें आपने ये लिखना है। फिर अगर हम डिस्कशन में लिखें कि डिस्कशन के अंदर आपने क्या लिखना है, कि आपने कहना है कि जो विजुअल सेंसेशन होगी, ठीक है, जो मतलब कि देखने की हिस्स होगी, जो विजुअल सेंसेशन होगी, वो क्या होगी, वो खत्म हो जाएंगी, आर लॉस्ट, यानी कि विजुअल सेंसेशन तो लॉस्ट हो जाएंगी, लेकिन जो हियरिंग होगा, बट हियरिंग इंटैक्ट, ठीक है, लेकिन वो आपको सारी जो बातें होंगी वो सुन रहा होगा। देखो मतलब कि जब मतलब कि आप इस पर्सन को आवाज दोगे ना, वो आपको रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। आप उसको कहोगे कि सो रहे हो, जाग रहे हो, क्या कर रहे हो, तो वो कहेगा अभी मैं जाग रहा हूँ, मतलब कि वो आपको सारा रिस्पॉन्स देगा, सिर्फ उसने अपनी आंखें जो है वो बंद की हैं। इस तरह आपका एमसीक्यू आता है, वो पूछते हैं कि जनाब एक पर्सन है, ठीक है, वो अभी अभी सोने की तैयारी कर रहा है, वो अभी अभी सोने गया है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसने हैंड फ्री लगाए हुए हैं, उसकी जनाब कमरे की लाइट बंद है और उसने हैंड फ्री लगाए हुए हैं। जब उसने हैंड फ्री वगैरह लगाए हुए हैं, उसने ब्लूटूथ वगैरह लगाए हुए हैं, लेकिन उसकी जो है वो कमरे की जो लाइट है वो बंद है। तो आप हमें बताएं उसकी ईईजी के ऊपर कौन सी वेव्स आएंगी, तो आपकी अल्फा वेव्स आएंगी। क्यों? क्योंकि उसने मतलब कि आपके ब्लूटूथ वगैरह लगाए हुए, हैंड फ्री लगाए हुए हैं, तो इस दौरान वो सुन तो रहा है, हियरिंग तो इंटैक्ट है, सुन तो रहा है, लेकिन मतलब कि लाइट ऑफ का मतलब यह है कि वो उसकी विजन जो है वो लॉस हो चुकी है, वो सही तरह किसी को देख नहीं रहा, उसने अपनी आंखें जो है वो बंद कर दी है, ठीक है। तो हर जो मतलब कि हर लम्हे के ऊपर जो है वो आपके ब्रेन की एक्टिविटी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, मैं मतलब बोल रहा हूँ, तो मेरे जो ब्रेन की एक्टिविटी होगी वो अलग होगी। अगर मेरे सामने कोई बैठा है, वो चुप करके बैठा है या लिख रहा है साथ साथ, ठीक है, तो उसकी ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो और होगी। अगर आप जो है वो सामने आपका कोई लाइक आप लिख भी रहे हो, किसी के साथ बातें भी कर रहे हो, तो आपके ब्रेन की एक्टिविटी कुछ और होगी। अगर मैं बैठा हूँ तो मेरे ब्रेन की एक्टिविटी कुछ और होगी, अगर कोई चल रहा है तो उसके ब्रेन की एक्टिविटी जो होगी वो कुछ और होगी। तो हर लम्हे आपकी जो ब्रेन की एक्टिविटी जो होती है वो मतलब कि आपकी क्या होती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। तो आपको आई होप सो कि यहाँ तक जो है वो समझ आ चुकी होगी। देखो अब जो आपकी जो पहली दो फेजेस हमने पढ़ी, जिसमें पेशेंट क्या था, मतलब जो भी पर्सन था वो अवाक था, वो जागा हुआ था, एक में उसने अपनी आंखें मतलब ओपन रखी भी, आपकी एक तरह से जो एक तरह से कान भी एक तरह से मतलब ओपन रखे, और दूसरे में क्या हो, उसने अपनी आंखें जो है वो बंद कर ली। अभी तक पर्सन जो है वो सोया नहीं है। हाँ, तो अभी अभी तक जो आपका पर्सन है वो सोया नहीं है, ठीक है, तो वो मतलब कि सोने की तैयारी कर रहा है। तो सोने की तैयारी कर रहा है, तो इसको हम इन दोनों स्टेजेस को हम कहते हैं आपकी प्रीपरेटरी स्टेजेस, ठीक है। क्या कहते हैं आपकी एक तरह से प्रीपरेटरी स्टेजेस, यानी कि इसमें जो आपका लाइक इंडिविजुअल है वो सोने की तैयारी कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं आपकी प्रीपरेटरी स्टेजेस। और प्रीपरेटरी स्टेजेस के अंदर आपने बीटा और अल्फा वेव्स को जो है वो याद रखना है, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अब हम करते हैं, जब आपका कुछ लम्हे बाद क्या होता है कि आपका जो पर्सन होता है वो सो जाता है, ठीक है, मतलब कि वो उसकी जो हेयरिंग होती है वो भी लॉस हो जाती है, वो नींद में चला जाता है, ठीक है। तो फिर उसमें क्या होता है कि जो पहला स्टेज उसमें शुरू होता है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखना है उसमें जो आपका पहला स्टेज स्लीप साइकिल स्टार्ट होगा वो नॉन रिम होगा, नॉन रैपिड आई मूवमेंट का जो होगा वो आपका फेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपने याद रखना है, इसमें हमने देखा कि आपकी होती है 75% जो आपकी स्लीप होती है वो इसी में होती है, ठीक है, आपकी नॉन रीम में होती है, ठीक है। तो नॉन रीम में क्या होती है कि आपकी तकरीबन 75% जो होती है आपकी एक तरह से स्लीप होती है, ठीक है, तो आपने ये याद रखना है।
अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने देखा था कि आपकी मजीद 3 स्टेजेस होती हैं, ऐसे ही है ना। क्या होता है कि आपकी तकरीबन जो होती है वो 3 स्टेजेस होती हैं। जो पहली स्टेज देखी थी उसमें क्या था, स्टेज N1 था। क्या था आपका, एक स्टेज 1 था जिसको हम क्या कह रहे थे, आपकी N1 कह रहे थे, ठीक है। मतलब कि इस N1 में क्या होगा, अभी तक आपका जो पर्सन था उसने अपनी आंखें बंद कर ली, उसने एक तरह से आपको सुनना जो है वो बंद कर लिया। वो उसके उस मतलब कुछ लम्हे के बाद उसकी नॉन रिम जो होती है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट जो होगी वो उसकी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो उसका क्या होगा, स्टेज 1 यानी कि N1 जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। अब इस N1 में क्या होता है, N1 में आपने लिखना है कि अगर आप उसके ब्रेन की एक्टिविटी चेक करोगे ना, तो इस दौरान में क्या होगा, उसके एक तरह से थीटा वेव आएगी। कौन सी वेव आएगी, आपने कहना है कि इसके थीटा वेव आएगी, ठीक है। तो ये आपने लिखना है। अब इसके कमेंट्स में आपने लिखना है कि ये क्या है, इट इज द लाइट स्लीप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज द लाइट स्लीप, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो आपका पर्सन होता है वो उसमें मतलब कि डीप स्लीप नहीं होती, वो अभी अभी सोया है, ठीक है। इसमें अभी तक जो होती है वो लाइट स्लीप होती है। यानी कि अगर इस दौरान भी आप अपने पर्सन को आवाज दोगे ना, तो फिर वो आपको रिस्पॉन्स करेगा। वो मतलब कि रिस्पॉन्स करेगा, लाइक अगर जो है वो आपने देखा होगा, ठीक है। अगर कोई पर्सन जो है वो अभी अभी सोया है, ठीक है, तो आप उसके कमरे में चले जाते हो और कोई चीज उठाने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा भी अगर जो वो शोर होता है या थोड़ी सी भी उसके बेड को जो है वो आपको ठोकर वगैरह लग जाती है, तो उस वक्त उठ जाता है, ठीक है। तो वो कहता है कि यार मैं अभी अभी सोया था, आपने मुझे उठा दिया। तो वो किस में होता है, वो आपकी N1 स्टेज में होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होती है कि लाइट स्लीप होती है। और जो पर्सन होता है, आपने लिखना है कि द पर्सन इन दिस स्टेज इज इजिली अरोजिबल, ठीक है। पर्सन इज इजीली अरोजिबल, यानी कि जो पर्सन होगा वो इजीली उठ जाएगा, ठीक है। अगर थोड़ी सी भी आपको एक तरह से स्टिमुलस मिलेगी, उसको थोड़ा सा भी आवाज वगैरह आएगा, तो वो क्या होगा, अरोजिबल हो जाएगा। यानी कि आपने कहना वो उठ जाएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। देखो, आपने देखा होगा अपने घरों में, ठीक है, तो आपका कोई भी कोई भी आपका फैमिली मेंबर जो होता है वो एक कमरे में सो रहा होता है, ठीक है। आपके कोई भी आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। जब आप जो है वो कुछ उनके कमरे से कोई चीज उठाने की कोशिश करते हो, आप जो है वो ऐसा से जाते हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, कोई चीज उठाने की कोशिश करते हो, लेकिन आप जो है वो बहुत ज्यादा जो है होशियार बनते हो, तो आप कहते हो कि यार कोई भी जो है वो आपका कोई भी शोर वगैरह ना आए। लेकिन ना चाहते हुए भी ना आपका थोड़ा बहुत शोर आ जाता है, या फिर उनके जो बेड होती है उसको एक तरह से मतलब कि आप हिट कर देते हो, तो उस तरह वो क्या होता है, वो उठ जाता है। वो कहता है कि यार अभी अभी मैं सोया था, ठीक है। तो जब वो कहता है अभी अभी मैं सोया था, तो वो आपके किस स्टेज में होता है, वो आपका N1 स्टेज में होता है, जिसमें क्या होती है, आपकी थीटा वेव बनती है, ठीक है। तो आपने इसमें याद रखना है। अब क्या होता है कि उस दौरान मतलब कि आपका जब वो N1 में होगा, अभी भी सो चुका होगा, उसके उसके बाद उसके क्या होगी, उसकी जो N2 स्टेज होगी, कौन सी, आप जो N2 स्टेज होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। जो N2 स्टेज जो होती है, इसमें जब EEG करते हो, तो इसके ऊपर आपको क्या मिलती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ। इसमें आपकी स्लीप स्पिंडल जो होती है वो आपकी वेव मिलती है। क्या होती है, आपकी स्लीप स्पिंडल, या हम इनको कहते हैं आपकी के पॉजिटिव कम्प्लेक्स, ठीक है। क्या कहते हैं, के पॉजिटिव कम्प्लेक्स जो होती है वो वेव बनती हैं, ठीक है। यानी कि अगर वो एक तरह से N1 स्टेज से गुजर चुका है और दोबारा से N2 स्टेज के ऊपर आ चुका है, N2 स्टेज में क्या होगा कि आपकी स्लीप स्पिंडल्स बनेगी, या आपकी पोटाशियम जो है या के पॉजिटिव जो कम्प्लेक्सेस होंगी, यही वेव आपकी किस में बनेगी, आपकी EEG के ऊपर बनेगी। अब इसमें जो अपने कमेंट्स लिखने हैं, इस स्टेज के ऊपर क्या होता है, देखिए आपने कहना है कि ये जो स्टेज होती है इसमें क्या होता है, इसमें ये स्टेज होती है डीप स्लीप की, ठीक है। आपने कहना है कि इट इज द स्टेज ऑफ डीप स्लीप, इट इज द स्टेज ऑफ डीप स्लीप, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो क्या होता है, वो आपका तकरीबन जो होता है वो डीप स्लीप में चला जाता है, वो बहुत गहरी नींद ले रहा होता है, ठीक है। तो आपने कहना है कि इसमें क्या होता है कि आपकी बहुत ज्यादा जो होती है वो गहरी नींद होती है। पहली स्टेज में वो मतलब सो तो रहा होता है, लेकिन उसकी जो होती है लाइट स्लीप होती है, वो गहरी नींद नहीं होती। लेकिन स्टेज 2 में क्या होता है, इसमें क्या होता है, अपनी थोड़ी सी डीप स्लीप होती है, ठीक है। तो ये आपने लिखना है। इन दिस स्टेज मेंटल रिलैक्सेशन हैपन, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs, ठीक है। तो आपने कहना कि ये जो N2 स्टेज है, इसमें क्या होता है, इन दिस स्टेज मेंटल रिलैक्सेशन, ठीक है। आपने कहना इसमें क्या होता है, मेंटल रिलैक्सेशन हैपन, ठीक है। मतलब कि ये आपकी क्या है, ये आपकी डीप स्लीप है। और जब आप जितनी ज्यादा डीप स्लीप लेती हो, ठीक है, तो उसमें क्या होती है, आपकी जो आपका ब्रेन होता है उसकी क्या होती है, रिलैक्सेशन होती है। और अक्सर जो लोग जिन मतलब के जो है वो नींद करके उठते हैं, ठीक है, तो उनके सर में दर्द होता है। तो उनको इस स्टेज के ऊपर, इस फेज के ऊपर जो होती है वो मसला होता है, क्योंकि इसमें क्या होना होती है, इसमें आपकी मेंटल रिलैक्सेशन होना होती है। जब इनका ये जो आपका N2 स्टेज होता है, अगर वो डिस्टर्ब हो, आपका N2 स्टेज सही तरह काम ना कर रहा हो, तो इसमें क्या होता है, उनकी जो स्लीप होती है वो सही तरह नहीं होती। जब स्लीप सही तरह नहीं होती, तो इसमें मेंटल रिलैक्सेशन भी सही तरह नहीं होती। तो आपको क्या रहता है, आपको हेडेक वगैरह रहता है, ठीक है। तो आपने इसमें ये कहना है, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक पता चल गया होगा। अब इसकी जो लास्ट स्टेज हमने देखा था, इसमें क्या होती थी, आपकी एक तरह से N3 स्टेज होती थी। क्या होती थी आपकी एक तरह से
N3 स्टेज। अब इस N3 स्टेज में क्या होता है कि आपकी क्या बनती है, अगर आप करो लाइक ईजी करो, इसके ऊपर आपकी डेल्टा वेव्स बनती हैं। कौन सी आपकी डेल्टा वेव्स बनती है? तो आपने कहना है कि इट इज डीपेस्ट स्लीप। क्या होती है आपकी, मतलब कि जो डीपेस्ट स्लीप होती है, जो गहरी तरीन नींद होती है, वो किस में होती है? वो आपकी N3 स्टेज के ऊपर होती है। वो कहते हैं ना घोड़े बेच के सो रहा है, तो वो घोड़े बेच के जो सोने वाला कॉन्सेप्ट है वो किस में होता है? आपका N3 स्टेज में होता है। इसमें क्या होती है? आपकी डीपेस्ट स्लीप होती है, ठीक है। लेकिन जो मेंटल रिलैक्सेशन होती है, वो मेंटल रिलैक्सेशन आपके इस स्टेज के ऊपर N2 के ऊपर होती है। लेकिन जो डीपेस्ट, ऑल दो आपका N3 जो होती है ये आपकी डीपेस्ट स्लीप है, लेकिन इसमें मेन मेंटल रिलैक्सेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती मेंटल रिलैक्सेशन? क्योंकि हमने पहले जो डिस्कस किया था, हमने देखा था कि यार ये जो आपका नॉन रिम है, इसके अंदर तकरीबन 75% होती है वो आपकी स्लीप होती है, ठीक है। अब जो है अपनी स्लीप का 75% जो होती है वो आपकी नॉन रिम में पास होता है। तो उसमें अगर हम देखें ना, तो आपका तकरीबन जो 5% होता है ना, ठीक है, आप जो वो आपका नॉन रिम में जो 75%, उसमें जो 5% आपको स्लीप होती है वो आपकी लाइट स्लीप में होती है, ठीक है। यानी कि वो अभी भी सोया है, तो वो तकरीबन इसमें क्या होगा, उसमें 5% जो कि वो स्लीप पूरी करेगा, अपनी नींद पूरी करेगा। अगर हम N2 स्टेज में देखें तो इसमें तकरीबन आपको 45%, ठीक है, वो 45% जो आपकी स्लीप होती है, जो आपकी नॉन रिम में होती है, वो आपकी N2 के अंदर होती है। इसी वजह से, क्योंकि ये ड्यूरेशन ज्यादा है, जब ये ड्यूरेशन ज्यादा है, तो इसी वजह से इसमें क्या होता है, इसमें आपकी मेंटल रिलैक्सेशन होती है, ठीक है। तो ये आपने कहना है। और इसके अंदर क्या बनती है? आपकी स्पिंडल, आपकी स्लीप स्पिंडल, और आपकी या फिर आपके के पॉजिटिव कम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो बनते हैं। लेकिन जो आपका N3 स्टेज है, N3 स्टेज के अंदर तकरीबन आपके आपके 25% जो स्लीप होती है, 25% जो आपकी नॉन रिम की स्लीप होती है, वो किस में होती है? वो N3 में होती है। ऑल दो ये आपकी डीपेस्ट स्लीप होती है, लेकिन इसका ड्यूरेशन कम है। जब ड्यूरेशन कम है, तो इस वजह से इसमें क्या होती है, आपकी मेंटल रिलैक्सेशन खास नहीं होती। मेंटल रिलैक्सेशन आपकी मेनली इसके ऊपर होती है। और जिनको हेडेक वगैरह होता है, वो आपका N2 स्टेज का जो है वो मसला होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है। वो एमसीक्यूज कौन सा है? वो पूछते हैं कि जाने कि एक पेशेंट जो है वो सो रहा है, जब वो पेशेंट सो रहा है तो वो क्या करता है, अपनी जो दांत है उसको चबाता रहता है, ठीक है। जब वो अपने दांत को चबाता है, जिसको हम कहते हैं टीथ ग्राइंडिंग करना, उसको हम कहते हैं बुरिज्म, बुरिज्म, ठीक है। क्या कहते हैं? आपके एक तरह से बुरिज्म कहते हैं, BRUXISM, बुरिज्म कहते हैं। या फिर आपने लिखना इसमें टीथ ग्राइंडिंग होती है। क्या होती है? आपके साथ टीथ ग्राइंडिंग। और वो जो बुरिज्म होती है, ये टीथ ग्राइंडिंग होती है, वो किस में होती है? वो आपकी इसी स्टेज के ऊपर होती है, आपकी N2 स्टेज में होती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। वो कहते हैं कि एक पेशेंट है, ठीक है, वो सो रहा है, ठीक है। जब वो मतलब कि पहली बात तो ये है कि आपकी टीथ ग्राइंडिंग होती क्यों है, यानी कि बुरिज्म होती क्यों है? देखिए, ये आपका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है। पहली बात तो आपने लिखना है कि आपका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है। अगर ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता, तो हर लोगों के जनाब जब वो सो रहे होते तो उनके वो टीथ ग्राइंडिंग कर रहे होते जनाब, वो आपकी जो टीथ वगैरह, जो दांत वगैरह वो चबा रहे होते। तो अब इसका मतलब ये है कि ये आपका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। आपने कहना है कि ये सम हो आपका पैथोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। पैथोलॉजिकल प्रोसेस के क्या मुराद? देखिए, ये अक्सर उन लोगों के अंदर होता है जो दिन में क्या होता है, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, जो दिन जो है दिन भर जो है वो जागते रहते हैं, उनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, वो कुछ हमेशा टेंशन के अंदर होते हैं, वो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, ठीक है। और जनाब वो क्या करते हैं, वो टेंशन की हालत में होते हैं, जब वो रात को सो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनमें ये सारी कंडीशन हो रही होती है, आपकी टीथ ग्राइंडिंग हो रही होती है। और जो टीथ ग्राइंडिंग जो होती है आपकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अगर लोग हों, आपकी एक तरह से डिप्रेशन में लोग हों, ठीक है, तो उनके अंदर ये अक्सर चीजें होती हैं। आप नोट भी कर सकते हैं कि जो लोग क्या होते हैं, अक्सर जो होते हैं वो डिप्रेशन में होते हैं, उनको स्ट्रेस होती है, बहुत ज्यादा टेंशन होती है, तो वो रात को बोल भी रही होती है, अक्सर वो नींद में बोल भी रही होती हैं, ठीक है। मतलब कौन सी स्टेज में बोलते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन आपने ये भी नोट किया होगा, वो टीथ ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं। और वो टीथ ग्राइंडिंग क्यों करते हैं? स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, और वो इसमें क्या होता है, आपका एक तरह से आपका मतलब कि लाइक टीथ ग्राइंडिंग होती है, और आपका N2 स्टेज के ऊपर होता है, ठीक है। वो पूछते हैं कि एक पेशेंट है, ठीक है, एक पेशेंट है, वो आपका बहुत ज्यादा दिन भर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहता है, उसको बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, हर वक्त जब दिन भर जो होता है उसका डिप्रेशन में रहता है, जॉब की वजह से या किसी भी वजह से। तो रात को हम देखते हैं कि यार ये जो बच्चा है या ये आपका इंडिविजुअल होता है, ये क्या करता है, रात को अपने जो होते हैं ना, वो टीथ जो होते हैं वो चबाता रहता है, अपनी जो दांत है वो चबाता रहता है, टीथ ग्राइंडिंग करता रहता है, जिसको हम कहते हैं बुरिज्म कहते हैं। तो वो किस आपके स्टेज में होता है? वो आपके कहते हैं N2 स्टेज के ऊपर होता है, और ये आपका एमसीक्यूज है, ठीक है। तो आपने इसको लाजमी नोट डाउन करना है। इसके अलावा N3 स्टेज आती है, और N3 स्टेज के ऊपर मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, आपकी डीपेस्ट स्लीप होती है, लेकिन ये इसमें आपकी डेल्टा वेव्स बनती हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक जो है वो पता चल गया होगा।
अब जो लास्ट स्टेज हमारी रह गई है आपकी, कौन सी? आपकी रिम स्टेज। उस रिम स्टेज के अंदर क्या होता है, ठीक है? तो अब आपने लिखना है इसमें क्या होता है। आपकी जो दूसरी स्टेज आती है वो कौन सी होती है? वो आपकी रैपिड आई मूवमेंट होती है। अब देखो रैपिड आई मूवमेंट का क्या मतलब, ऊपर तो आपको पता चल गया कि पेशेंट है, मतलब कोई भी इंडिविजुअल है वो सो रहा है, ठीक है? वो सो रहा है, ठीक है? उसके बाद जब उसको एक तरह से लाइट स्लीप आती है, फिर डीप स्लीप होती है, वो डीपेस्ट स्लीप होती है, ठीक है? फिर क्या करता है वो, कुछ 1 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद जो होती है वो अपनी करवट जो होता है वो लेता है, करवट लेता है, अपनी जो साइड होती है वो चेंज करता है। तो आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब वो साइड चेंज करता है या करवट लेता है ना, तो वो कुछ लम्हे के लिए, कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें ओपन करता है। लेकिन मतलब कि वो एकदम अनकॉन्शियस होता है, उसको पता नहीं होता कि यार मैंने अपनी आंखें जो है वो ओपन की हैं। लेकिन मतलब कि इनवोलेंट्री तौर पे उसको पता ही नहीं होता, लेकिन वो अपनी आंखों को ओपन कर रहा होता है। और मतलब जब वो करवट लेता है, साइड चेंज करता है, तो वो अपनी आंखें जो है वो ओपन करता है, तो उसी दौरान वो अपनी आंखें जो थी वो बंद कर लेता है। लेकिन हम जब वो अगले दिन उससे पूछें कि यार तूने रात को मतलब कि आंखें ओपन की थी, तुम मुझे देख रहे थे, क्या वजह थी? वो कहता है नहीं मुझे तो नहीं पता था। तो इसका मतलब वो क्या है, वो आपका क्या है, अनकॉन्शियस है, वो उसकी जो है वो इनएक्टिव है, वो टेम्परेरी स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस है, जो मैंने आपको पहले लिखवाया। तो उसमें जो आपकी वो रैपिड आई मूवमेंट करवाता है करवट के दौरान, आपकी साइड चेंज के दौरान, उस स्टेज को हम कहते हैं आपकी रैपिड आई मूवमेंट, ठीक है? इसको क्या कहते हैं, आपकी रैपिड आई मूवमेंट। जब ये आपका पेशेंट होता है, जब वो रैपिड आई मूवमेंट में होता है, तो आपने कहना है कि इसमें क्या होता है। लेकिन इधर हम लिख लेते हैं इसमें रैपिड आई मूवमेंट होती है। और इसमें आपने याद रखना, इसमें क्या होता है कि आपकी 25% जो स्लीप होती है वो किस में होती है, आपकी रिम में होती है, ठीक है? आपकी 75% उसमें होती थी और 25% N3 में होती थी। और अगर मजीद हम देखें कि जो 25 पीछे बच गया था, उसमें 25% जो आपकी नींद होती है वो आपके रिम में होती है। अब जब इसकी दोबारा से वेव करते हैं, वो किस में होती है, आपकी एक तरह से बीटा वेव होती है। कौन सी? आपकी बीटा वेव होती है। और इस स्टेज में क्या होता है कि आईज एक्टिवली मूव बट बॉडी इज इनएक्टिव, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। आपने कहना है कि इसमें क्या होता है कि इन दी स्टेज, ठीक है, इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि आईज जो होती हैं, जो आपकी आंखें होती हैं, वो क्या, आईज आर एक्टिवली मूव, जो आईज होती हैं वो एक्टिवली मूव करती हैं, लेकिन जो बॉडी होती है, ठीक है, बट द बॉडी इज इनएक्टिव, ठीक है? मतलब कि बॉडी क्या होती है, इज इनएक्टिव होती है। देखिए, अगर इन लोगों के अंदर, ठीक है, अगर इन लोगों के अंदर जो बॉडी है वो एक्टिव होती, ठीक है, तो जैसे वो आपकी करवट लेते हैं तो वो उठ के भाग जाते हैं, ठीक है? अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं वो मतलब कि सो रहे होते हैं, ठीक है, तो कुछ लम्हे वो जैसे ही सो रहे होते हैं तो वो नींद में चलना स्टार्ट कर देते हैं। उनमें क्या होता है, ये जो आपकी रिम स्टेज होती है, ठीक है, रिम स्टेज में क्या होता है, उनकी जो बॉडी होती है वो आपकी एक तरह से एक्टिव हो जाती है। और ये भी आपकी नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये भी आपकी पैथोलॉजिकल कंडीशन है। फिजियोलॉजिकली उसकी क्या होती है, इसमें आईज तो एक्टिवली मूव करती हैं लेकिन बॉडी इनएक्टिव होती है। हाँ, अलबत्ता कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर जो है वो पैथोलॉजिकली बॉडी के जो आपके बॉडी के मसल्स होते हैं, जो बॉडी पार्ट होते हैं, वो उस तरह एक्टिव हो जाते हैं। जब वो एक्टिव हो जाते हैं तो वो उठ के चलना स्टार्ट कर देते हैं, वो भागना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर आपने हॉस्टल में आप रह रहे हो तो हॉस्टल में ऐसे सीन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है? हम भी मतलब जो जो मतलब कि यहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, हम एक रूम में रहते रहते थे और हमने देखा था वहां पे कैसे कैसे जो लोग थे वो कहाँ कहाँ से छलांगे लगाते थे। ये सारा सीन हमें पता है, ठीक है? तो आपने कहना है तो आपने कहना है कि इसमें क्या होता है कि आपकी जो बॉडी होती है वो क्या करती है, इनएक्टिव होती है, वो आपकी मूव नहीं करती नॉर्मली, क्या होता है, ठीक है? तो आपने देखना इसमें क्या होती है, आपकी बीटा वेव बनती है, ये सारी सिचुएशन होती थी। अब देखिए, पहला मैंने क्या कहा था, जो स्टार्ट हो रहा था आपका साइकिल, आपको जो साइकिल जो होता है वो स्टार्ट किससे होता है, आपकी बीटा वेव से होता है, ठीक है? और एंड भी किसके ऊपर हो रहा है, और आपकी बीटा वेव के ऊपर हो रहा है। और मैं आपको बताया था जब भी हम बायो कैंप पढ़ रहे थे कि जो भी आपका साइकिल होता है, आपकी चाहे बायो कैंप में हो चाहे किसी में हो, जो भी आपका साइकिल होता है वो जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे जाके एंड हो जाता है, ठीक है? जहाँ पे वो स्टार्ट होता है वहीं पे आपका एंड हो जाता है। तो आपका साइकिल, लाइक आपका स्लीप साइकिल जो था, वो आपका बीटा वेव से स्टार्ट हुआ और बीटा वेव पे जाके ही खत्म हो गया, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। और आपने याद रखना है कि ये जो आपका पूरा स्लीप साइकिल होता है, ठीक है, वो तकरीबन आपके हर 90 मिनट के बाद जो होता है वो आपका रिपीट होता रहता है, ठीक है? आपने कहना कि ये जो आपका साइकिल है ये एवरी 90 मिनट, यानी कि हर 90 मिनट्स के बाद, हर जो है वो 1.5 घंटे के बाद क्या होता है, ये रिपीट होता है, ठीक है? यानी कि पहले क्या होता है कि आपका लाइक मतलब कि आपको रैपिड आई मूवमेंट होती है, फिर आपको सॉरी आपका नॉन रिम चलता है, फिर आपका रिम चलता है, फिर आपका रिम एंड हो जाता है, फिर दोबारा से आपका नॉन रिम जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका सारे जो साइकिल्स होते हैं ये चलते रहते हैं। और मतलब कि ये आपका हर मतलब कि 90 मिनट्स के बाद, हर 1.5 घंटे के बाद क्या होता है, आपका एक तरह से जो साइकिल होता है ये रिपीट होता रहता है, ठीक है? आई होप सो कि आपको यहाँ तक जो है वो पता चल गया होगा। ये था आपका एकदम स्लीप फिजियोलॉजी, मतलब कि इसमें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे और जितना इंपॉर्टेंट टेबल था, इसको आपने लाजमी ड्रा करना है, इसमें सारी चीजें जो थी वो आपने ड्रा करनी है। अब हम इसमें देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आएंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स आएंगे, इसमें क्या होगा।
इसमें क्या होगा, आपने कहना कि इसमें जो होते हैं ना आपके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं, या आपने लिखना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, और यही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी मैं आपको लिखवाऊंगा, यही आपके क्या होते हैं, ये आपके एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, आपने क्या ना वो पूछते हैं कि एक पेशेंट है, ठीक है, उसमें क्या होता है, इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है, आपका क्या होता है कि आपका हार्ट रेट होता है वो ज्यादा हो जाता है। आप अभी लिखो, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। आपने कहना है कि जो आपका हार्ट रेट होता है वो ज्यादा हो जाता है, जो आपका इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, आपका रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, जो आपका बीपी है, वो आपका ब्लड प्रेशर वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, और वो कहते हैं कि आपकी जो मॉर्निंग इरेक्शन होती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ आपके सिंपल वे से, जो पिनाइल इरेक्शन होती है, ठीक है, पिनाइल इरेक्शन इन मेल्स, मेल के अंदर जो पिनाइल इरेक्शन होती है वो कब होती है, ठीक है, इस तरह आपने लिखना है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। और इसके अलावा जो फीमेल होती है, इनमें क्या होता है कि जो आपकी एक तरह से क्लाइटोरस इरेक्शन, ठीक है, मेल के अंदर पिनाइल इरेक्शन, और फीमेल के अंदर क्या होती है कि आपकी जो क्लाइटोरस इरेक्शंस होती है वो किस आपकी फेज में होती है। इसके अलावा क्या होता है कि आपके लॉस ऑफ मस्कुलर टोन, ठीक है, लॉस ऑफ मस्कुलर टोन, यानी कि आपकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, इनएक्टिव हो जाती है, वो बिल्कुल लेजी हो जाती है, यानी कि आपकी जो मसल की टोन है वो खत्म हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि जो आपको ड्यूरिंग स्लीप आपको ख्वाब वगैरह आ रहे होते हैं, आपको ड्रीमिंग हो रही होती है, आप जो ख्वाब वगैरह देख रहे होते हो वो किस में आते हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि आपका नाइट मेयर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि आपके क्या होते हैं, जो आपको नाइट मेयर्स आते हैं, ठीक है, जो आपको ड्रोने ख्वाब आते हैं, वो किस स्टेज में आते हैं। ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं ये सारी आपके एमसीक्यूज हैं। आपका हार्ट रेट का ज्यादा होना, आपके रेस्पिरेटरी रेट का ज्यादा होना, आपके ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना, फिनाइल इरेक्शन, क्लाइटोरस इरेक्शन, आपकी मसल टोन, यानी कि आपकी जो बॉडी है वो किस स्टेज में इनएक्टिव होती है, और आपकी जो ड्रीमिंग होती है, आप जो ख्वाब वगैरह देख रहे होते हो ड्यूरिंग स्लीप, और आपको जो एक तरह से बुरे ख्वाब आ रहे होते हैं, नाइट मेयर्स आ रहे होते हैं, वो पूछते हैं कि ये किस स्टेज में होते हैं, यानी कि आपकी कौन सी ऐसी स्लीप साइकिल है उसकी कौन से स्टेज में होते हैं। तो आपने कहना है ये जितने भी आपके ये जो मैंने लिखी है एक्टिविटी जो मैंने अभी लिखी है, तो आपने कहना है ऑल दीज एक्टिविटी अकर इन द रिम, ठीक है। जो आपकी रैपिड आई मूवमेंट होती है, ठीक है, जो आपकी रैपिड आई मूवमेंट होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपका एक तरह से ये मतलब सारी चीजें हो रही होती हैं, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये यहाँ से आपका जो है वो साइकिल स्टार्ट हुआ, ठीक है, क्या हुआ, यहाँ से आपके एक तरह से आपकी स्लीप साइकिल जो है वो स्टार्ट हुआ। जब ये आपका स्लीप साइकिल जो होता है वो आपका स्टार्ट हुआ, फिर आपने कहना कि इसमें क्या होता है कि यहाँ से आया ये दोबारा यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ से आपका आपका सॉरी आपका नांद रिम जो है वो स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आपका एक तरह से रिम जो है वो आपका एक तरह से एंड हो गया, ठीक है। इस तरह आपका स्लीप साइकिल चलता है। मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि ये जो मतलब कि ये इंडिविजुअल है, ठीक है, इसका जो होता है वो आपकी एक रात के अंदर जो है वो तकरीबन 4 साइकिल जो है वो चलने हैं, ठीक है। इस तरह मैं लिखता हूँ 4 साइकिल जो होते हैं वो आपके स्लीप साइकिल के उसने लिए हैं, ठीक है। हर 90 मिनट्स के बाद उसका क्या होता है, स्लीप साइकिल जो है वो चलता है। अब देखो कि जब वो सुबह के बाद लाइक उसको फजर का टाइम होता है, फजर के वक्त उठता है, ये सुबह सुबह जब उठता है ना, तो उस दौरान उसकी कौन सा ऐसा फेज जो होता है, यानी कि स्लीप साइकिल के दौरान उसका कौन सा फेज जो होता है वो एंड हो रहा होता है, वो आपका रिम होता है। कौन सा सुबह के वक्त जो आपका फेज एंड हो रहा होता है, और जिस दौरान आपने उठना होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है, वो आपका रिम होता है, ठीक है। कौन सा होता है, आपको रिम होता है। एक बात, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि जो आपका स्लीप साइकिल होता है वो मतलब कि किस के ऊपर जाके एंड हो जाता है, वो सुबह के वक्त आपके रिम के ऊपर जाके एंड हो जाता है, एक बात। दूसरा, आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, आपके जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो स्पेशली आपकी मॉर्निंग के वक्त पीक पे होते हैं। जब आप मॉर्निंग होती है, फजर के टाइम जो होते हैं, ये सारे आपके जो हार्मोन्स होते हैं उनका जो रिलीज होता है, उनकी जो ब्लड कंसंट्रेशन होती है, इन हार्मोन्स की जो सीरम कंसंट्रेशन होती है वो पीक पे होती है, यानी कि वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसका मतलब रिम और आपके जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, इनका जो लेवल है वो सेम सेम है, ठीक है, ये बैलेंस है, मतलब ये सेम ही आपकी आपके जब आप सुबह उठते हो तो उस दौरान सेम फेज में चल रहे होते हैं, मतलब कि आपके एक ही लेवल के ऊपर चल रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार आपका हार्ट रेट हम देखें, रेस्पिरेटरी रेट देखें, ब्लड प्रेशर देखें, ये तीनों जो होते हैं आपके आपके रिम के ऊपर हो रहे हैं। अब आप देखने की बात ये कि रिम के अंदर क्यों होते हैं, क्योंकि रिम के अंदर आपके सुबह के वक्त जो होते हैं आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो पीक लेवल पे होते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं। और जब आपके हार्मोन्स ज्यादा से ज्यादा होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कोर्टिसोल ज्यादा होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आपके जो थायराइड हार्मोन्स हैं, ठीक है, वो ज्यादा पीक पे होते हैं, ठीक है। तो वो जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके हार्ट रेट को ज्यादा करवाते हैं, वो आपके ब्रेन के ऊपर एक्ट करते हैं, और आपके लाइक जो आपके ब्रोंक्यूल्स मसल हैं, आपके जो रेस्पिरेटरी मसल है उनकी ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन करवाते हैं, वो आपके रेस्पिरेटरी रेट को ज्यादा करवाते हैं। यही जो आपके हार्मोन आप यही जो चीजें होती हैं, ठीक है, एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, आपकी डोपामीन हो गया, आपके जो दूसरे T3 T4 होते हैं, कोर्टिसोल होते हैं, ये भी आपके जब वो रिलीज होते हैं ये भी आपके ब्लड प्रेशर को ज्यादा करते हैं।
और आपने नोट किया है कि अक्सर लोगों को जो MI होता है, ठीक है, जो हार्ट अटैक होता है, मायोकार्डियल इंफेक्शन होता है, वो मॉर्निंग टाइम होता है, वो अक्सर फजर टाइम होता है। वो क्यों होता है? ठीक है, अब आपको पता चल गया कि अक्सर लोगों के अंदर जो MI होता है, हार्ट अटैक होता है, या उन लोगों के अंदर BP ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, वो मॉर्निंग टाइम होता है, वो फजर के टाइम होता है। भाई वजह क्या है? वजह एक ये है कि यार उस दौरान क्या होता है, आपका रिम जो होता है वो एंड हो रहा होता है, और उस दौरान क्या होता है कि आपके जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो पीक लेवल पे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो अगर आपने फिजियो पढ़ी होगी तो वो सारे जो होते हैं वो डिफरेंट रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करके मतलब आपके हार्ट रेट को इंक्रीज करवाते हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाते हैं, रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करवाते हैं। तो अब आपको जो है ये तीनों जो होती है ना आपकी रिलेशन, इनको आपको पता होना चाहिए कि आपका, अगर आपसे कोई पूछे कि यार आप बताएं कि जो अक्सर लोग होते हैं इनकी हिस्ट्री ये होती है कि इनको जो है वो मॉर्निंग टाइम फजर के टाइम हार्ट अटैक आ रहा होता है, तो वजह क्या है? तो अपनी ये तीनों कंडीशन जो होती है उनके में आपने बता देना, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन आपने लिखनी है कि आपका मॉर्निंग रिएक्शन, क्लाइटोरस रिएक्शन, और आपके मसल की टोन, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि इसमें क्या होता है, इस स्टेज के अंदर, ठीक है, इस स्टेज के जो आपकी एक तरह से रिम होती है, रिम के अंदर जो आईज तो एक्टिवली मूव करती हैं लेकिन बॉडी इनएक्टिव होती है, यानी कि आपकी जो मसल की टोन होती है वो लॉस हो जाती है, और इस वजह से किस में होता है, आपका रिम के अंदर होता है। ये आपने याद रखना है। अब मतलब ये सारा अभी मतलब कि एक और कंडीशन में आपको दिखाऊंगा, आपकी नाइट टेरर्स होती है, एक नाइट मेयर्स होती हैं, उनका क्या मतलब कि रिलेशन होता है मैं अभी आपको लिखवाता हूँ। लेकिन जहां तक आपको ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये आपको पता होने चाहिए कि कौन से ये पॉइंट्स हैं, ये किस आपके स्लीप साइकिल में आते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये जहाँ तक पता चल गया होगा। इसके अलावा मैंने एक और पॉइंट लिखा था ऊपर कि बुरिज्म, ठीक है, क्या होता है आपके एक तरह से बुरिज्म होता है, यानी कि जो आपकी टीथ ग्राइंडिंग होती है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट MCQ है कि जो आपका टीथ ग्राइंडिंग होती है ये भी आपकी स्लीप साइकिल के कौन से फेज में होता है। तो आपने कहना ये नॉन रिम में होता है, लेकिन आपने कहना आपका N2 स्टेज के ऊपर होता है। जो कि N2 स्टेज है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि आपकी टीथ ग्राइंडिंग होती है, आपकी बुरिज्म हो रही होती है, ठीक है। और ये क्यों होती है मैं आपको बता चुका हूँ, ये फिजियोलॉजिकल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, उसमें आपका स्लीप वॉकिंग, ठीक है। क्या होता है कि आपके कहने से स्लीप वॉकिंग, यानी कि जो अक्सर लोग जो होते हैं वो मतलब कि सो रहे होते हैं, फिर उठ के जो है वो चलना स्टार्ट कर देते हैं। जो लोगों को क्या आते हैं, नाइट टेरर आते हैं। देखिए मैंने ऊपर लिखा नाइट मेयर, इसको अपनी मतलब कि लाजमी लाजमी डिफरेंशिएट करना है। ये नाइट मेयर रिम में आते हैं, लेकिन जो नाइट टेरर आते हैं, ठीक है, जो आपके नाइट टेरर्स आते हैं, या फिर आपको जो बेड वेटिंग होती है। अब बेड वेटिंग क्या होती है, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। में अब कहते हैं नोक्टर्नल इंजुरीसीज भी कहते हैं, नोक्टर्नल इंजुरीसीज। तो बेड वेटिंग जो होती है, ये तीनों जो स्टेजेस होती हैं ये आपकी किस में होती है, ये आपकी N3 में होती हैं। किस में आपकी हो रही होती है, N3 स्टेज के ऊपर हो रही होती हैं, ठीक है। तो आपने कहना है कि आपकी स्लीप वॉकिंग, यानी कि आप जो है वो उठ जाते हो और चलना स्टार्ट कर देते हो, आपको जो नाइट टेरर आते हैं, ये बेड वेटिंग होती है। ये तीनों जो आपके फेजेस होते हैं ये आपके N3 में होते हैं। अब जो स्लीप वॉकिंग है ना, ये स्लीप वॉकिंग आपका इस रिम के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। स्लीप वॉकिंग आपका रिम के अंदर भी हो सकते हैं अगर आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव हो जाए उस तरह। लेकिन क्योंकि जो आपका N3 है, N3 आपकी डीपेस्ट स्लीप है। और याद रखें जब आपको डीपेस्ट स्लीप होती है, ठीक है, तो उस दौरान आपको क्या होता है, आपको बेड वेटिंग होता है, ठीक है। यानी कि जब आपको बेड वेटिंग होता है इससे पहले आपको कोई ना कोई जो होता है वो ड्रीम वगैरह आता है। आप देखते हो हम कहीं पे खड़े हुए हैं, ये सारा सिचुएशन आपको पता है। तो उस डीप स्लीप के अंदर आपको क्या होती है, आपको बेड वेटिंग आती है। और आपको जो नाइट टेरर आते हैं वो आपको N3 के ऊपर आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कि नाइट मेयर्स, ठीक है, क्या होता है आपके जैसे नाइट मेयर्स और नाइट टेरर्स में क्या डिफरेंट है, ठीक है, नाइट मेयर्स का और नाइट टेरर्स का। नाइट मेयर्स जो होते हैं ना, ये नाइट मेयर जो होते हैं ये अपने कहना सबसे इंपॉर्टेंट जिनका डिफरेंस है वो अपने कहना ये जो आपका नाइट मेयर्स है ये रिम में होते हैं। जो आपकी रैपिड आई मूवमेंट होती है उसके अंदर ये हो रहे होते हैं। फिर अपने जो नाइट टेरर्स होते हैं ये आपकी N3 यानी कि नॉन रिम में होते हैं। नॉन रिम में भी कौन से आपके N3 में होते हैं, ये अपने डिफरेंस लिखना है। अब ये जो नाइट मेयर्स होते हैं ना, ये भी मतलब कि आपने लिखने की ये बहुत बुरे ख्वाब होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा जो आपको बुरे ख्वाब आते हैं उनको हम कहते हैं नाइट मेयर्स। अब ये जो लोग होते हैं ना इनको मतलब कि अगर वो दिन पूरे दिन जो होते हैं वो किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहें, कोई भी मतलब कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, डिप्रेशन में होते हैं, ठीक है। तो वो सारी जो सिचुएशन होती है ना वो उनको रात में वही जो चीज होती है वो उनको एक तरह से मिरर के तौर पर उनको दिखाया जाता है। वो बहुत ज्यादा एक तरह से उनको ख्वाब आता है। इनमें क्या होता है, कोई भी अटैक हो सकता है, कोई भी फिजिकल अटैक, यानी कि किसी ने उसको जो है वो अटैक कर दिया है, उसको जो है मतलब कि मार दिया, एक तो ये हो सकता है। या कोई उसको जब वो उसका पीछा कर रहा है, उसको चेज कर रहा है, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। ये सारी कंडीशन मतलब ये भी हो सकता है कि उसका जो एक तरह से जो उसका बहुत ज्यादा क्लोज रिलेटिव है वो मतलब कि उसकी डेथ हो गई है। ये सारे जितने भी आपको बुरे ख्वाब आते हैं ये किस में होते हैं, आपकी नींद, आपकी सॉरी रिम में होते हैं। यानी कि जो भी आपके बुरे ख्वाब होते हैं उनको हम कहते हैं नाइट मेयर, और ये रिम में होते हैं। और सबसे दो आपके नाइट टेरर होते हैं ना, ये भी आपके बुरे ख्वाब ही होते हैं, ये भी आपके बुरे ख्वाब ही होते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है,
डिफरेंस ये है कि जब ये लोग उठ जाएंगे ना, ठीक है, जब ये लोग उठ जाएंगे, पहली कंडीशन ये है कि ये जो लोग होते हैं ये मे और मे नॉट बी अवाक, ठीक है, मे और मे नॉट बी अवाक, ठीक है, ये आपने लिखना है कि ये जो लोग होते हैं ये हो सकता है कि ये जब उनको बुरा ख्वाब आए ये दोबारा से उसी दौरान उठ जाएं, हो सकता है कि जनाब उनको नींद मतलब कि एक तरह से मतलब कि उनको क्या है कि वो उठ मतलब कि वो सोते ही रहे। अक्सर क्या होता है कि आपको रात के वक्त ख्वाब आता है, ठीक है, बहुत बुरा ख्वाब आता है, ठीक है, अक्सर आप उठ जाते हो, लेकिन अक्सर आप क्या करते हो, आप जो होता है वो सोते रहते हो, ठीक है, आप जो है उनकी आपको जो है वो उठते नहीं हो, और आप दिन के वक्त क्या करते हैं, मैं भी आपको बताता हूँ वो किस में होता है, ठीक है, तो वो दिन स्लीप पैरालिसिस में अभी आपको बताता हूँ वो किस में होता है। तो इसमें क्या होता है कि वो मतलब कि यहाँ पे एक तरह से उठ जाता है, ठीक है, तो ये दो कंडीशन हो सकती हैं, अगर वो दिन को जब वो दिन को आपको बता दिन को जो है आप किसी को बता रहे होते हो कि यार मुझे ये जो है ना रात को इतना डरावना ख्वाब आया था, इसमें आपने कहना है कि ये जो पेशेंट होता है ये उठ भी सकता है नहीं भी उठ सकता, लेकिन लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब आप इससे पूछोगे ना कि यार क्या तुझे रात को क्या हुआ था, कौन सा ख्वाब आया था, तो ये क्या करेगा, उसको एक्सप्लेन कर सकेगा, उसके जो सारा कंटेंट होगा ना कि मुझे क्या क्या सीन आया था उसको एक्सप्लेन कर सकेगा। ठीक है, क्या है कि आपने कहा जो नाइट मेयर्स होते हैं ये बुरे ख्वाब होते हैं, ये रिम में आते हैं, इसका जो पेशेंट होता है इसको जब ख्वाब आते हैं ये मतलब कि एक तरह से दोबारा से अवाक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। लेकिन जब उससे पूछते हो कि यार मतलब कि आपको जो बुरा ख्वाब आया था उसमें क्या क्या कंटेंट्स था, आपने क्या क्या देखा, तो वो आपको बताएगा, वो आपको सारा बयान करेगा। लेकिन उसको एक तरह से बुरा ख्वाब तो आता है, लेकिन इसमें जो आपका क्राई वगैरह नहीं करता, ठीक है, क्राई नहीं करता, आपको एक तरह से भागता नहीं है, मतलब कि रन वगैरह नहीं करता, ठीक है। आपने ये इंपॉर्टेंट बात लिखनी है कि ये जो पेशेंट होता है ना, मतलब इनको बुरा ख्वाब आ भी जाए ये थोड़ी देर के लिए उठ जाते हैं फिर सो जाते हैं, जब वो मतलब कि उठते ही नहीं है, सुबह आपको बता रहे होते हैं। लेकिन उस वक्त क्या होता है कि ये मतलब कि एक तरह से मतलब कि काफी डिप्रेस तो हो जाते हैं, इनको खौफ तो आता है, लेकिन ये चिल्लाते नहीं है, ये मतलब इधर उधर भागते नहीं है कि जरा मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, ऐसा सीन नहीं होता। लेकिन जो नाइट टेरर के लोग होते हैं, नाइट टेरर के जो लोग होते हैं इनको भी बुरा ख्वाब आता है, लेकिन ये जो लोग होते हैं ना, ये जो लोग ये उसी वक्त उठ जाते हैं, जब इनको बहुत बुरा ख्वाब आता है ये उस वक्त उठ जाते हैं। जब ये उठ जाते हैं तो ये इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और फिर जब आप इनसे पूछते हो ना कि यार हुआ क्या है बताओ तो सही, तो मतलब कि जो जितना भी आपका कंटेंट्स होगा, जितना भी मतलब कि उसका ख्वाब का सारा जो जो चीज आ रही होती है, जो इमेज होता है, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब ये पूछ बताते हैं कि यार हमें जो है वो बहुत बुरा ख्वाब आया, लेकिन हमें अब याद नहीं है कि वो कौन सा ख्वाब था। तो इसको हम कहते हैं नाइट टेरर, ठीक है, नाइट टेरर जो होता है ये आपका बच्चों में अक्सर जो आपके बच्चे होते हैं उनमें होता है, और ये अक्सर जो है बच्चों में भी हो सकता है, अडल्ट में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये मेनली आपके बच्चों में होता है, मतलब जब हम मतलब कि उनमें क्या होता है कोई बुरा ख्वाब होता है वो उठ के चीखना स्टार्ट कर देते हैं, वो बहुत ज्यादा रोते हैं, लेकिन फिर आप उनसे पूछते हो ना कि हुआ क्या बताओ तो सही, तो वो मतलब कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि मुझे हुआ है, ये मैंने सारी चीजें देखी हैं, ठीक है, तो ये आपने इसमें देखना है। अब यहाँ पे इसने पूछा है कि जनाब इसमें क्या होता है कि आपका जो स्लीप पैरालिसिस होता है वो स्लीप पैरालिसिस का क्या मतलब होता है। देखिए पहले तो आपने लिखना है कि जो आपकी स्लीप पैरालिसिस होता है ये किस फेज में होता है, ठीक है, तो आपने कहना है कि जो आपका स्लीप पैरालिसिस होता है वो आपके N1 में होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको लिखता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपने कहना है कि जो आपका स्लीप पैरालिसिस होता है, ठीक है, ये कौन से स्टेज में होता है, ये आपके एक तरह से N1 में होते हैं। अब स्लीप पैरालिसिस क्या है, स्लीप पैरालिसिस क्या है, यानी कि स्लीप पैरालिसिस या पैरालिसिस क्या है, इसको हम दोबारा एक और नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं स्लीप एपनिया, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं स्लीप एपनिया। जिन लोगों को स्लीप एपनिया का पता है वेल एंड गुड है, इसकी मतलब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, इसकी 3 से 4 टाइप्स होती हैं। स्लीप पैरालिसिस स्लीप एपनिया जो होती है ऐसी कंडीशन होती है जब आपका जो सांस होता है सोने के दौरान, आपका जो सांस होता है वो तकरीबन 10 सेकंड से ज्यादा बंद हो जाए, ठीक है, 10 सेकंड से ज्यादा आपका जो सांस है वो बंद हो जाए, और जब वो सांस बंद हो जाए तो आप जो है वो खराटे लें और खराटे लेके उठ जाएं, ठीक है, अब गड़गड़ा के जो है वो उठ जाएं, तो उसको हम कहते हैं स्लीप पैरालिसिस, जिसको हम कहते हैं स्लीप एपनिया। इसमें क्या होता है कि जो आपके होते हैं ना मसल्स, जो आपके एक तरह से टांग के मसल्स होते हैं, वो टांग के मसल आपके वीक हो जाते हैं। जब वो टांग के मसल वीक हो जाते हैं तो जब आप सो रहे होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो आपकी एक तरह से एपिग्लोटस और आपकी ग्लोटस के सामने आ जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि आप प्रॉपर से सांस नहीं ले सकते, जब आपका सांस मतलब कि वो आपका जो होल होता है जहाँ से आपको जो सांस वगैरह अंदर बाहर जाना होता है वो जब आपका क्लोज हो जाएगा, मतलब वो ऊपर से कवर हो जाएगा, तो आप प्रॉपर जो है वो सांस नहीं ले सकते, ठीक है। आपको तकरीबन आप कह सकते हो कि आपको जो रेस्पिरेटरी स्ट्रेस हो सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ठीक है, इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, और आप प्रॉपर सांस वगैरह नहीं ले सकते। तो उस दौरान आप जो है वो आपको बहुत ज्यादा खराटे आते हैं, ठीक है, आप जो है वो गिड़गिड़ा के उठ जाते हो, तो उसका कहते हैं स्लीप पैरालिसिस या स्लीप एपनिया, और ये तकरीबन 10 सेकंड से ज्यादा अगर आपका सांस बांध ले तो इसको हम कहते हैं। तो आपने याद रखना है कि इसमें क्या होता है
इसमें आपका ये N1 स्टेज के ऊपर होता है। आई होप सो कि आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन थी कि इसमें जो है ना वो कौन कौन सी कंडीशन जो होती है ये किस स्टेज के ऊपर आ रही होती है, ठीक है। तो ये आपने इसमें याद रखना है। अब इसमें और कौन कौन सी कंडीशन रहेगी है, ठीक है। हाँ, इसके ऊपर और जो है वो फार्मा क्लास में आपको दो तीन पॉइंट्स लिखवा देता हूँ, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को क्या हो, मतलब कि आपने देखा होगा अक्सर लोगों को क्या हो जाता है कि आपका बेड वेटिंग हो जाती है और N3 स्टेज में हो जाता है, ठीक है। तो इस इन लोगों के अंदर आपने क्या करना है, इन लोगों के अंदर आपने कुछ जो होती है वो ड्रग्स वगैरह देनी है। एक को हम कहते हैं आपकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है आपकी इसके अंदर बेड वेटिंग के दौरान, ठीक है। जो आप रात को जो होती है वो सारा मतलब कि बेड वेट कर देती हो, इसलिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो आपने कहना डेस्मोप्रेसन होती है। कौन सी आपकी डेस्मोप्रेसन होती है। ये आपकी एडीएच एनालॉग होती है, और एडीएच जो होता है वो आपका यूरिन की प्रोडक्शन को कम कर देता है, ठीक है। ये आपने कहना है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास डेस्मोप्रेसन नहीं है तो आप इसके बैकअप के लिए कोई एक और ड्रग जो है वो चूज कर सकती हो, और उसके लिए आपकी इमेप्रामीन, कौन सी आपकी इमेप्रामीन, इसको इमिप्रामीन भी बोल सकते हैं, आपके एक तरह से इमेप्रामीन भी बोल सकते हैं। ये इमेप्रामीन जो होती है ना, ये आपकी जो आपके एक तरह से ब्लैडर होता है, और ब्लैडर के आपको पता है कौन से मसल होते हैं, डिट्रोजल मसल, जो आपके ब्लैडर के डिट्रोजल मसल्स होते हैं वहां पे एक्ट करती है। डिट्रोजल मसल्स ऑफ द ब्लैडर के ऊपर एक्ट करती है, ठीक है। जहाँ फॉर एग्जाम्पल ये आपका कौन सा है, ये फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये आपका ब्लैडर है, ठीक है। ये क्या है, आपका ब्लैडर है। तो इसके जो मसल्स होते हैं वो डिट्रोजल मसल्स होते हैं, ये उनके ऊपर एक्ट करती है, और वहाँ पे आपके M3 रिसेप्टर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, जो M3 रिसेप्टर्स होते हैं उनको जाके ब्लॉक कर देती है, क्योंकि M3 रिसेप्टर ने नॉर्मली इसकी कॉन्ट्रैक्शन करवानी होती थी आपके ब्लैडर की। जब ये आपके एक M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, अब आपका जो ब्लैडर का मसल होंगे डिट्रोजल मसल वो सही तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकेंगे। अब इसका मतलब आपका जो ब्लैडर होगा वो रिलैक्स रहेगा, ठीक है। जब आपका ब्लैडर पूरी रात रिलैक्स रहेगा तो आपको जो यूरिन होगा वो नहीं आएगा। तो आपने कहना इसमें क्या देते हैं, इमिप्रामीन देते हैं, जो आपके ब्लैडर के डिट्रोजल मसल्स होते हैं उनके ऊपर जो M3 रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं, और डिट्रोजल मसल को क्या करते हैं, और डिट्रोजल मसल को आपका रिलैक्स करते हैं, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर जो है वो कहना है। आई होप सो कि आपको ये भी पता चल गया होगा। अब यहाँ पर और भी कंडीशन है, ठीक है। अब एक और कंडीशन है, ठीक है। इसमें को इसके जाना भी इसने लिखा हुआ है कुछ फार्मास्यूटिकल के लिहाज से, तो वो कहते हैं कि आपकी कुछ ड्रग्स होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी अल्कोहल होती है, ठीक है। कौन सी होती है आपकी अल्कोहल होती है, ठीक है। आपकी बेंजोडायजिपीन होती है, कौन सी आपकी तरफ से बेंजोडायजिपीन उसने लिखी हुई है। बेंजोडायजिपीन में कौन सी आती है, एप्राजोलाम, लोराज़िपाम, ठीक है, डायाजीपाम, ये सारी आपको बेंजोडायजिपीन में आती हैं। और आपकी बारबीचूरेट्स आती हैं, जिन्होंने फार्म पढ़ी है उनको समझ आ रही होगी, तो बारबीचूरेट्स आती हैं। और बारबीचूरेट्स में कौन सी आती है, आपको पेंटो बारबीटल आता है, फिनो बारबीटल आता है, ठीक है। ये सारी आपकी बारबीचूरेट्स आती हैं, ठीक है। बेंजोडाइजिपीन, बारबीचूरेट्स और अल्कोहल जो होती है इसको हम मेनली उन लोगों के अंदर देती हैं जिनमें क्या होता है कि आपका लाइक उनमें वो कहते हैं कि यार हमें जो है वो नींद जो होती है वो बहुत कम आती है, ठीक है। वो कहते हैं कि जनाब हमें नींद जो होती है वो बहुत कम आती है, हमें कुछ ऐसी ड्रग दें जिससे हमें जो है वो स्लीप वगैरह आ जाए। तो आप क्या देते हो, आप बेंजोडाइजिपीन और बारबीचूरेट्स देते हो। ये क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर जो आपका रिसेप्टर्स होते हैं वहां पे तो हम डिटेल से डिस्कस नहीं कर सकते। सिर्फ आपने कहना है कि ये क्या करते हैं, जो आपका रिम होता है, ठीक है, क्या होता है आपका रिम होता है प्लस आपकी जो N3 स्टेज होती है उनको क्या कर देते हैं, उनको कम कर देते हैं। और हमने देखा कि रिम में क्या होता है, रिम में जो होते हैं वो आप दोबारा से उठ जाते हो, ऐसे ही है ना। क्योंकि जब आपका जो साइकिल होता है वो आपके रिम के ऊपर जाके एंड हो जाता है। अब ये क्या करते हैं, उस रिम को जनाब आपका एक तरह से कम कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि आप ज्यादा देर तक जो है वो सोते रहते हो एक बार। फिर क्या होता है कि आपकी जो N3 स्टेज होती है, ठीक है, जो N3 स्टेज होती है उसको क्या करते हैं, उसको भी एक तरह से एंड कर देते हैं। उसको एंड क्यों करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि इनके अंदर क्या होता है कि आपको अक्सर जो है वो स्लीप वॉकिंग होता है, ठीक है। अक्सर इन लोगों की हिस्ट्री जो होती है वो कुछ ये भी होता है, वो कहते हैं कि जनाब मुझे जो है वो रात को नींद नहीं आती, और अक्सर जो होती है वो कहता है कि रात को जो है वो देखने में आया कि मैं रात को चलता रहता हूँ, ठीक है, नींद में जो है वो चलता रहता हूँ। तो इसमें क्योंकि हमने देखा था कि रिम में भी वो लोग जो होते हैं, रिम में भी अक्सर वो लोग जो होते हैं वो चलते हैं, ठीक है। अगर उनकी बॉडी एक्टिव हो जाए तो आपकी जो N3 स्टेज है इसमें भी हमने देखा कि इनकी जो एक तरह से स्लीप वॉकिंग इसमें भी होती है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि एक तो मुझे नींद नहीं आती, और दूसरा अक्सर मुझे हिस्ट्री ये है कि मैं रात को जो है वो नींद में चलता रहता हूँ। तो मुझे कुछ जो है वो ड्रग्स वगैरह दे। तो आपने कहना बेंजोडाइजिपीन और बारबीचूरेट्स जो होती हैं वो आपके लिए अच्छी हैं, क्योंकि इसमें भी आपको एक स्लीप वॉकिंग होती है, और इससे आपका ये जब आपके फेज कम हो जाएंगे तो आपको एक तरह से स्लीप सही आएगी और आप वॉक नहीं करोगे। और साथ साथ ये क्या करते हैं, साथ साथ ये जो आपके N2 स्टेज है ना, N2 स्टेज होती है इसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जो N2 स्टेज होती है इसको इंक्रीज करते हैं। जब N2 स्टेज उसको इंक्रीज करते हैं तो आपकी मेंटल रिलैक्सेशन किस में होती थी, आपकी इसी स्टेज के ऊपर होती थी। आपकी ज्यादा से ज्यादा जो स्लीप होती थी वो आपकी इसके अंदर होती थी। जब इसको इंक्रीज करेंगे आप जो है वो ज्यादा देर तक सोते रहोगे। तो आपने कहना कि ये आपका N3 और रिम को कम करते हैं, लेकिन N2 को जो है वो थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं। लेकिन आपकी मैंने वहां पे बताया था कि ये अल्कोहल है, जो बेंजोडाइजिपीन है, या आपकी बारबीचूरेट्स हैं, ये अच्छी ड्रग्स नहीं है, ठीक है। ये मतलब कि
सही तरह आपको स्लीप इंड्यूस नहीं करवाती। हमने जो है वो जी ड्रग के नाम से जो है वो पढ़ी थी, जोलपाइडम हो गया, जेलीपेलोन हो गया, वही मैंने आपको बताई थी, वो मेन आपकी ड्रग्स होती है जो आप देती हो, ठीक है। आई होप सो कि आपको पता चल गया होगा। इसके अलावा उसने लिखा हुआ है कि जो आपकी बेंजोडाइजेपिन है आर यूज फॉर नाइट टेरर्स एंड स्लीप वॉकिंग, बाय वही उसने बताया दोबारा, ठीक है, कि यानी कि अगर इन लोगों के अंदर क्या हो, आपकी नाइट टेरर्स आ रही हो या वो रात को सोता हो, ठीक है। अब हमने देखा है नाइट टेरर किस में आते हैं, अगर इन लोगों की हिस्ट्री में क्या है, वो कहते हैं मुझे नाइट टेरर भी आते हैं, मैं रात को जो है वो मतलब कि स्लीप वॉक भी करता हूँ और मुझे नींद जो है वो सही तरह नहीं आती, तो आप उसको बेंजोडाइजिपिन और बारबिचूरेट जो होते हैं वो दे सकते हो। देखिए हमने इनका जो है वो कंप्लीट मैकेनिज्म वहाँ पे पढ़ा था कि ये आपके एक तरह से क्लोराइड चैनल होते हैं, क्लोराइड चैनल को ओपन करते हैं, उसको आपके सीएनएस को डिप्रेस करते हैं, ये सारी कंडीशन हमने पढ़ी थी। लेकिन हम जो है वो आपका सीएनएस पढ़ रहे हैं, तो सीएनएस की जितनी भी फार्मा होगी हम दोबारा से डिटेल से पढ़ेंगे। आपने सिर्फ ये कहना है कि ये आपकी क्या होती है, आपकी स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग होती है, हिप्नोटिक और एनेक्सियोलैटिक्स कहते हैं। तो ये मतलब कि आपको स्लीप जो है उसको ज्यादा से ज्यादा करवाती हैं, और आपकी एक तरह जो हिस्ट्री होती है कि स्लीप वॉकिंग की, जो नाइट टेरर की, उसको क्या करती हैं, कम करती हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज का कि इसमें क्या होता है, ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, था थोड़ा मतलब कि आपका ड्राई सा टॉपिक, लेकिन आपको जो है वो पता होना चाहिए। अक्सर जो लोग होते हैं ना, यहाँ पे एक और भी चीज है, ठीक है, अक्सर जो लोग होते हैं ना उनमें क्या होता है कि मतलब कि उनका अगर जो होता है ना, वो कहते हैं कि जब मेरा जो है वो आज से 2 साल पहले जो है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था, RTA हुआ था, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था, और जनाब मेरा जो होता है ना, जो मेरा माथा था, ठीक है, वो कहता है मेरा जो फ्रंट था, मेरा मुंह का जो फ्रंट था, मेरा माथा था, ठीक है, वो मतलब कि किसी चीज में जाके लगा था। उसके बाद मेरी ब्रेन की सर्जरी हुई थी। अब मुझे क्या होता है कि मुझे जनाब वो होता है नींद की जो दवाइयाँ हैं, ठीक है, वो लेना पड़ती हैं, ठीक है, तो मुझे नींद वगैरह नहीं आती। तो आपने क्या कहना है, आपने कहना है कि देखें इसमें जो ये हो सकता है कि इसका जो आपका पीनियल ग्लैंड है ना, पीनियल ग्लैंड क्योंकि आपके फोर ब्रेन में पड़ा, वो क्या है, वो डैमेज हो चुका है। तो जब वो डैमेज हो चुका होगा, मिलेटोनिन सही तरह प्रोड्यूस नहीं होगा, जब मिलेटोनिन सही तरह प्रोड्यूस नहीं होगी, इनको स्लीप जो है वो इंड्यूस नहीं होगी। तो इसकी ये जो होती है, ये आपकी उसकी क्या होती है, हिस्ट्री होती है, ठीक है, एक आपने इसमें ये याद रखना है। और इसमें कौन सा आ सकता है आपका कॉन्सेप्ट, यही था आपका मेन, किसमें ये है वो सारी कंडीशन कौन कौन सी आ सकती हैं, ठीक है, तो आपने इसमें याद रखना है। अब मुझे जल्दी से बता दें, आप सबको समझ आ चुकी है।